ओके, सो 94 के अराउंड पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं, तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। मैं आपको Q&A का रूल बता देता हूँ कि जो 1 आवर लॉन्ग सेक्शन होगा ना, इसके दौरान तो आपका जो माइक है वो म्यूट रहेगा। बाकी आखिरी 10 to 15 मिनट्स में ना Q&A होगा, उसमें आप हैंड रेस करेंगे और जो भी अपना क्वेश्चन होगा ना वो आप रेस करेंगे, उसके लिए आपका माइक अनम्यूट होगा और आप फिर क्वेश्चन कर सकेंगे। बासित, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, आप बताना कि शो शेयर हो रही है या नहीं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, शो हो रही है। सही हो गया। अच्छा, तो हम लोग अब चलें फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम एवरीवन टू द फ्लटर बूट कैंप 2025 प्रेजेंटेड बाय GDG ऑन कैंपस प्यास। और मैं अगर अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो आई एम अब्दुल समी। आई एम अ थर्ड ईयर CS undergrad at प्यास. I am the app development lead at GDG on campus प्यास and working as a Flutter developer at Movologix. सो हम लोग बगैर किसी डिले के स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। ओके, इसको मैं मूव कर लेता हूँ। ओके, सो फ्लटर, it is a popular open source framework developed by Google for building high performance natively compiled applications for mobile, web, desktop. मेरी आवाज़ आ रही है सबको? बातचीत आवाज़ आ रही है? आ रही है, आप शुरू करें, कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी ये है कि फ्लटर के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो गूगल ने डेवलप किया है। इससे आप मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए सिंगल कोड बेस से ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। ये आपको डायनामिक और रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेसेस बनाने के लिए अलाउ करता है। और इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। ये भी गूगल ने ही डेवलप किया है। और ये भी जो इसकी खसूसियात है उनमें मेनली सिंप्लिसिटी और परफॉर्मेंस है। बाकी इन सब चीज़ों को हम लोग आगे डीपली डिस्कस करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन नॉर्मली आजकल भी रेज होता है कि जैसे कि जो ट्रेंड बढ़ गया है क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स का। जैसे अगर आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड का आइडिया दूं तो स्टार्ट में बिल्कुल सिर्फ दो थे, एंड्रॉयड और iOS के। जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट होती थी एंड्रॉयड स्टूडियो पे वो होती थी मेनली जावा में। और जो iOS डेवलपमेंट होती थी वो होती थी स्विफ्ट में। तो उसके बाद जब ये आए क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स रिएक्ट नेटिव फ्लटर, तो इनकी काफ़ी हाई डिमांड हमें देखने को मिली है। और उसमें से भी अगर हम लोग डिसाइड करें कि हम लोग फ्लटर को ही क्यों यूज़ करें ओवर द अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स, इनमें काफ़ी सारे आ जाते हैं इंक्लूडिंग फ्लटर, रिएक्ट नेटिव, Xamarin, आयोनिक और एक्सेट्रा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग बल्कि हम क्या काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स चूज करते हैं फ्लटर फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप डेवलपमेंट। जो सबसे बड़ा इसका जो समझ लें इसका पॉइंट होगा वो है सिंगल कोड बेस फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब फ्लटर के अंदर आप कोड लिख के, मतलब डार्ट प्रोग्रामिंग में आप डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिख के आप एक ही कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्स डेवलप कर सकते हैं। जिसके अंदर जो मोबाइल के हैं एंड्रॉयड, iOS वो आ जाते हैं। वेब एप्स आप इसमें बना सकते हैं, आप इसमें डेस्कटॉप एप्स बना सकते हैं, यहाँ तक कि आप इसमें विंडोज़ और लिनक्स एप्स तक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मैं समझता हूँ सबसे प्राइमरी और बड़ा बेनिफिट है। उसके बाद जो एक और मतलब सेकंड नंबर पे और काफ़ी, इसको भी मैं काफ़ी ह्यूज समझूंगा बेनिफिट, वो है फास्ट डेवलपमेंट। मतलब इसने फ्लटर समझ लें गेम चेंजर साबित हुआ था जब ये फीचर इसे इंट्रोड्यूस कराए थे, हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट। इसका ये मतलब है कि जब इससे पहले जो नेटिव डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स थे एंड्रॉयड और iOS के, जब डेवलपर्स उसमें ऐप्स डेवलप कर रहे होते थे ना, तो उसमें अगर डेवलपर कोई ऐप टेस्ट कर रहा है और उसने कोई चेंज किया, कोई चेंजिंग किया ऐप में, कुछ भी चेंज किया, कोई बैकएंड का, कोई यूआई में उसने यूजर इंटरफेस में कुछ भी चेंजिंग किया, तो उसको कंप्लीटली ऐप किल करके उसको दोबारा रन करना, दोबारा जो ऐप है ना
वो उसे रन करना पड़ता था, जो चेंजेस हैं वो चेक करने के लिए। तो ये समझ लें काफ़ी हेक्टिक था, टाइम कंज्यूमिंग था, और जो डेवलपर की प्रोडक्टिविटी है ना, वो समझ लें काफ़ी इससे लूज होती थी। तो फ्लटर जब इंट्रोड्यूस हुआ, इसने ये गेम चेंजिंग ऑप्शंस इंट्रोड्यूस किए थे, हॉट रीलोड और हॉट रीस्टार्ट। इसका ये मतलब है कि आपका जब ऐप आप डिबग कर रहे हैं ना, आप कोई भी ऐप बना रहे हैं और उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐप की डिबगिंग के दौरान ही आप उसे जो अपनी चेंजेस है ना, कोई भी आपने कोड में चेंज किया और ऐप रन हो रहा है, आप उसे सेव करके उसको यूआई में रिफ्लेक्ट करा सकते हैं। और इसी तरह जो हॉट रीस्टार्ट है, इसमें भी आपको ऐप कंप्लीटली किल करने की और दोबारा उसे रन करने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वहां से रीस्टार्ट करेंगे और ऐप आपका कंप्लीटली स्टार्ट से वो डिबग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बेनिफिट था। इसके अलावा है एक्सप्रेसिव और फ्लेक्सिबल यूआई। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होगा कि जो एक्सप्रेसिव यूआई है ना, इसका ये मतलब है कि फ्लटर हमें जो नेटिवली यूआई बनाने का तरीका है ना, लाइक हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल यूआई एंड्रॉयड के लिए, और क्यूपर्टिनो यूआई हम लोग यूज करते हैं आईओएस के लिए। ये हमें वो भी प्रोवाइड करते हैं ऑप्शंस कि हम लोग नेटिव के साथ स्टिक रहना चाहते हैं, मतलब नेटिव यूआई कंपोनेंट्स यूज करना चाहते हैं। और जो अगर हम लोग कस्टम टोटली अपना यूआई जो है कस्टम बनाना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन प्रोवाइड करता है। मतलब आगे लिखा हुआ है कि डिजाइन यूएस एग्जैक्टली हाउ यू वांट। आपको जो नेटिव एंड्रॉयड का फीचर है यूआई बनाने का, आपको वो भी देगा, और आपको बिल्कुल कस्टम जैसे आपकी नीड है वैसा यूआई बनाने का भी आपको ऑप्शन देगा। इसके अलावा हाई परफॉर्मेंस, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ एस्पेक्ट है टू चूज बेटर फॉर योर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। ये इसका ये मतलब है हाई परफॉर्मेंस का ये मतलब फ्लटर हमें कैसे प्रोवाइड करता है कि जो फ्लटर का कोड है ना, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लिखते हैं, वो कंपाइल होता है नेटिवली ऑन द मशीन, इन मशीन कोड। इसका मतलब ये है कि इसको कोई भी अंडरलाइंग फ्रेमवर्क नहीं चाहिए होगा। मतलब इसको ऐप चलाने के लिए, इसका यूआई रेंडर करने के लिए, इसका बैकएंड रेंडर करने के लिए, जो हमारा फ्लटर का कोड है ना, वो डायरेक्ट मशीन कोड में ट्रांसलेट होता है। जो डायरेक्ट आपके जो डिवाइस के रिसोर्सेज हो गए ना, आपका सीपीयू जीपीयू, वो उसको एक्सेस करता है और कोड रन करता है। आपको इसमें कोई भी अंडरलाइंग फ्रेमवर्क जो बीच में है ना, उसको वो रेंडर नहीं होता, यूज नहीं होता। तो ये भी इससे काफी इसकी परफॉर्मेंस जो फ्लटर एप्स हैं उनकी इंक्रीज करती है, और ये इसका काफी बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। इसकी अगर हम बात करें तो फ्लटर जब से रिलीज हुआ है 2017 में, उसके बाद से लेके अभी तक हर साल समझ लें एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती रही है इसकी पॉपुलैरिटी। हर साल बहुत ही वास्ट अमाउंट में जो एप्स हैं वो डेवलप होते रहे हैं फ्लटर में। इसके डेवलपर्स की जो थी है वो काफ़ी इंक्रीज करती रही है, और इसकी कम्युनिटी काफ़ी वास्ट हो गई है और काफ़ी हेल्पफुल रही है हर प्लेटफॉर्म पे। बाकी हम लोग मजीद इसको डिस्कस करते हैं। ये अगर हम लोग शॉर्ट टाइम में अगर फ्लटर की टाइम लाइन को डिस्कस करें, तो फ्लटर सबसे पहले रिलीज हुआ था मई 2017 में। इसका अल्फा वर्जन रिलीज हुआ था। अल्फा जो वर्जन होता है वो मेनली ये वाला वर्जन होता है कि वो बिल्कुल भी जो भी सॉफ्टवेयर है ना, वो भी प्रोडक्शन रेडी नहीं है, उसमें काफ़ी बग्स हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं। वो मेनली इंटरनल टेस्टिंग के लिए होता है, वो बस डेवलपर्स के साथ शेयर होता है और उसे टेस्ट करते हैं। जो अगर हम लोग अगस्त की बात करें, तो हैमिल्टन एक कंपनी है, उन्होंने अपना एक ऐप रिलीज किया था, जो पहला कमर्शियल ऐप था, फ्लटर ऐप, जो कमर्शियल हुआ था। उसके बाद मार्च 2018 में फर्स्ट बीटा रिलीज हुई थी फ्लटर की। ये अल्फा जो रिलीज है ना, अल्फा वर्जन था, उससे थोड़ा इम्प्रूव, काफी हद तक इम्प्रूव होता है, लेकिन अभी कंप्लीटली प्रोडक्शन रेडी नहीं होता। ये स्पेसिफिक ऑडियंस के साथ और डेवलपर्स के साथ शेयर किया जाता है, ताकि वो फीड प्रोवाइड करें और जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग मजीद इंप्रूव कर सकें। उसके बाद जो मई 2018 में ही फ्लटर की टॉप गिटहब फ्लटर ने गिटहब की जो टॉप 100 ग्रोइंग रेपोस थी, उसमें इसमें ऐड हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2018 में अगर हम देखें, तो फ्लटर 1.0 जो सबसे पहला ऑफिशियल प्रोडक्शन रेडी वर्जन है फ्लटर का, वो रिलीज हुआ था। फरवरी 29 में अगर हम लोग देखें, तो वर्ल्ड जो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस मीटिंग थी, उसमें फ्लटर 1.2 रिलीज हुआ। फिर इसी तरह करते करते ये एक्सपोनेंशियली इसकी ग्रोथ होती रही, इसके डेवलपमेंट में भी इसके आगे मूव करते हैं। हम बाकी अगर हम लोग पॉपुलर ऐप्स आजकल जो देखें, आप प्ले स्टोर पे देखते हैं जो फ्लटर में बिल्ट हुए हैं, ये इंक्लूड अलीबाबा, उबर, गूगल प्ले, ईबे, एयरबीएनबी। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो ऐप्स हैं वो बने हुए हैं फ्लटर में, लाइक बीएमडब्ल्यू का ऐप, गूगल एड्स का ऐप,
और इस यूट्यूब स्टूडियो जो हो गया, डेवलपर स्टूडियो, काफ़ी इस तरह के काफ़ी सारे जो ऐप्स हैं वो फ्लटर में बिल्ड हुए हुए हैं, जो हमें फ्लटर की जो पावर है, परफॉर्मेंस है और इसकी जो एक्सेप्टेंस है ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो शो करता है। इसके अलावा ये एक ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, फ्लटर शार्क। ये अगर आप डाउनलोड करें तो इसके थ्रू आप कोई भी सॉरी इसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके जितने भी फोन में ऐप्स इंस्टॉल हैं, कौन कौन फ्लटर यूज करता है। ये एक मतलब कन्वीनियंट सा ऐप है जिसमें आप यूज कर सकते हैं। ये आप लेफ्ट पे स्क्रीन में देख रहे होंगे कि आपके फोन में जितने भी ऐप्स हैं वो शो कर देगा कि इसमें कौन सा फ्लटर का वर्जन यूज हो रहा है, कौन से फ्लटर के पैकेजेस शो हो रहे हैं और एंड ऑल। तो हम आगे मूव करते हैं। बाकी अगर हम लोग फ्लटर के आर्किटेक्चर की बात करें तो ये काफी एक बज़वर्ड है। इन फ्लटर एवरीथिंग इज अ विजेट। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि विजेट मेनली क्या होता है। तो विजेट आप समझ लें फ्लटर के ना यूआई का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो अगर आप पढ़ें इन फ्लटर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर ऐप आर कॉल्ड विजेट्स। थिंक ऑफ विजेट्स एज टाइनी पीसेस दैट मेक अप योर ऐप जस्ट लाइक लेगो ब्रिक्स। मतलब समझिए फ्लटर के ऐप में आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, टेक्स्ट से लेके बटन से लेके नेविगेशन कंपोनेंट कुछ भी हो गया, वो एक विजेट होता है। तो विजेट्स है ना, यही एक विजेट ट्री बनता है जिससे जो कम्प्लीटली स्टैक होके एक दूसरे के साथ लिंक होके हमारा जो पूरा जो ऐप का इंटरफेस है वो उससे डिजाइन होता है। अगर हम लोग नीचे एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे मैंने भी बताया आपको, जो टेक्स्ट विजेट है वो टेक्स्ट शो करेगा, जो बटन विजेट है वो अलाउ करेगा कि एक बटन डिस्प्ले हो और आप उसे क्लिक कर सकें, कोई भी एक्शन उस पर परफॉर्म हो सके। इसके अलावा जो कॉलम विजेट है वो डिफरेंट जो टेक्स्ट हो गए, बटन हो गए, जो डिफरेंट विजेट्स हैं वो उनको वर्टिकली स्टैक कर सकता है। इसी तरह रो विजेट है। इसी तरह मजीद और बहुत सारे विजेट्स हैं जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर हम लोग डार्ट के बारे में बात करें तो डार्ट इट इज अ मॉडर्न स्ट्रांगली टाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज to be very easy to learn, highly efficient and capable of building both client and server applications. तो ये जो टर्म्स हैं आई होप ये तो आपको पता ही होंगी कि स्ट्रांगली टाइप और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डार्ट। स्ट्रांगली टाइप का ये मतलब है कि ये आपको अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है और इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो आप जब इनकी कोई भी स्पेसिफिक टाइप्स डिक्लेयर करते हैं तो ये आपको एडहेयर करेगी कि आप वही यूज करें, आप गलती से कोई और असाइन ना कर सकें, जिससे एरर्स और बग्स के चांसेस रिड्यूस होते हैं। और इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने के बारे में भी आपको आइडिया होना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। हम लोग जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेके सॉल्व करते हैं। लेकिन हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में ब्रेक करते हैं, फिर उनके एट्रीब्यूट्स मेथड्स उनके थ्रू हम लोग कंप्लीटली जो हमारी प्रॉब्लम से सॉल्व करते हैं। तो डार्ट भी ऊप को सपोर्ट करती है और इसमें भी जितने भी आगे हम लोग एप्स बनाएंगे वो सारी टोटली हमारी क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, मेथड्स, एट्रीब्यूट्स, फंक्शंस, ये सारी इसी पे बेस करेंगी। ठीक है। और इसके बाद हम लोग हाँ, बाकी डार्ट के बारे में अगर आपको ये भी बताऊं कि इसका सिंटेक्स मेनली सिमिलर है जावास्क्रिप्ट से। तो बाकी अगर जो भी जिसको पहले एक्सपोजर है जावास्क्रिप्ट का उसको आई बिलीव काफी इजी होगी डार्ट लर्न करने में। तो हम आगे मूव करते हैं। डार्ट में अगर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करें तो डार्ट में कंप्राइज करती है वेरिएबल्स की। अब वेरिएबल्स की डार्ट में डिफरेंट टाइप्स हैं, विच इंक्लूड इंट जिसमें आप इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, डबल जिसमें आप फ्लोटिंग पॉइंट लाइक डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप स्ट्रिंग में कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट जैसे सी होता है ना, लिस्ट होता है। मैप में आप की वैल्यू लाइक जेसन फॉर्मेट, किसी को अगर आइडिया हो तो जो हमारा डेटा होता है ना वो की वैल्यू पेयर्स में होता है, तो उसमें वो आप मैप में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शंस होते हैं डॉट में। ये फ्लटर में जितनी भी हमारी लॉजिक है, कोई भी हमने फॉर एग्जांपल बटन के टैप पे अगर हम लोग कोई भी एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो हम लोग वो फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। बाकी आवाज आ रही है मेरी? हेलो? आवाज आ रही है बीच में थोड़ा थोड़ा, आई गेस मसला इंटरनेट का लैग हो कुछ रहा था? हाँ लैग अच्छा हो रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ अभी आ रही है अभी सही सही है। आवाज? हाँ अभी क्योंकि सही आ मुझे रही तो है। सही आ रही है आवाज़ ना, मेरे पास लैग भी अच्छा नहीं अच्छा। आ रहा। अच्छा, असल में मुझे पार्टिसिपेंट्स मैसेज कर रहे थे इसलिए मैं कह रहा था। ट्राई कर नहीं लो वो अगर इंटरनेट के तुम्हारे इश्यूज इंटरनेट कोई आएंगे। वाईफाई वगैरह के पास चले जाओ, लेकिन मेरे ख्याल में ठीक है। अच्छा अच्छा, तो सही है, ज़्यादातर जो चलो हम बता रहे हैं ना वो रिकॉर्डिंग में सही। एडजस्ट हो जाएगा।
ठीक हो गया, चले हम कंटिन्यू करते हैं। इसी तरह क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, हम लोग ने ऊप की अप्रोच को डील किया, जो अभी डिस्कस किया, जो डार्ट सपोर्ट करती है, जिसमें हम लोग मेनली जो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, हमारे जो एप्स होंगे, उसमें जितनी भी फंक्शनैलिटीज है वो हम लोग ऊप की अप्रोच को लेते हुए सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लोग अगर नीचे लिखा हुआ है असिंक अवेट, ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, हम लोग फ्यूचर में जाके इंशाल्लाह इसे जरूर देखेंगे। इसमें ये होता है कि ये आपको अलाउ करता है एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। अब एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसमें ये मेनली हैंडल कर यूज होती है नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए। अगर आपको इसको बिल्कुल थोड़े से टाइम में इसको अगर आपको मैं ओवरव्यू दूं, तो ये इस तरह होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई आप बैकएंड की कोडिंग कर रहे हैं और आपने कांटेक्ट करना है सर्वर को, मतलब आपने कोई भी सर्वर को रिस्पांस भेजना है, रिक्वेस्ट भेजनी है और वहां से कोई भी रिस्पांस गेट करना है, तो उसके लिए जो आप यूज वो आपको पता है कि वो एसिंक्रोनस होती है, मतलब आपको वेट करना पड़ेगा जो सर्वर है उसके रिस्पांस का। तो उसके लिए उसकी प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जो असिंक अवेट कीवर्ड्स हैं वो यूज करते हैं डार्ट में। इसके अलावा हम आगे मूव करते हैं। ये रेंडरिंग इंजन, ये काफी इंपॉर्टेंट और कोर चीज है फ्लटर में। रेंडरिंग इंजन जो फ्लटर यूज करता है वो है इम्पेलर। अब रेंडरिंग इंजन बेसिकली होता क्या है, रेंडरिंग इंजन का फंक्शन है जो आपके ऐप का कोड है वो कन्वर्ट करेगा इसे पिक्सेल्स में, जो आपको यूआई पे शो होते हैं। ये मेन फीचर है, मेन टास्क है रेंडरिंग इंजन का, मतलब जो भी आप कोड करते हैं ना, वो उसको पिक्सेल्स में कन्वर्ट करना और उसे स्क्रीन पे यूआई पे दिखाना, ये रेंडरिंग इंजन की फंक्शनैलिटी है। नीचे लिखा हुआ है कि इट मैनेजेस ड्राइंग शेप्स, टेक्स्ट, एनिमेशंस और जितने भी विजेट्स की अरेंजमेंट होगी उनका उनकी रेंडरिंग होगी यूआई पे, वो सारा हमारा रेंडरिंग इंजन ही हैंडल कर रहा होता है। इसके अलावा हम जाएं तो अच्छा, यहाँ पे सेटअप का आई होप आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा ये फ्लटर के इंट्रो का, यही इसका मेन इंट्रो था। बाकी अगर हम लोग इसके सेटअप की बात करें तो हम लोग सेटअप पे मूव करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एसडीके डाउनलोड करना होता है, फिर उसे एक्सट्रैक्ट कर, आई गेस ये स्लाइड पे पढ़ने का फायदा नहीं है, ये आपको मैं फिजिकली करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। हम लोग आते हैं यहाँ पे गूगल पे, यहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं फ्लटर। ये वाली जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस पे हम लोग आते हैं और यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपका प्लेटफॉर्म आप कोई भी चूज करें जिसके लिए आपने फ्लटर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैं करंटली विंडोज पे हूँ तो मैं विंडोज चूज करूंगा। बाकी अगर मैकबुक यूज करता है या लिनक्स यूज करता है तो वो अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकता है प्लेटफॉर्म। मैं विंडोज यूज करता हूँ। अपने मेनली एप्स डेवलप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए करने हैं, एंड्रॉइड के लिए, वेब के लिए, डेस्कटॉप के लिए। ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि वो आपकी चॉइस पूछ रहा है कि ताकि आपको जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ना वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करते हैं। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है कि यू कैन सेट अप एडिशनल प्लेटफॉर्म्स लेटर, मतलब आप बाद में भी वो सारे जो बाकी ऐप्स हैं उनके लिए फ्लटर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इजीली। तो हम लोग करंटली एंड्रॉइड चूज कर लेते हैं। ये अभी हमें आगे इसकी जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में बताएगा। तो फ्लटर को अपने पीसी में इंस्टॉल करने के लिए थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको माइंड में रखनी होगी। इसके लिए आपको आपके पास मिनिमम i5 जनरेशन का लैपटॉप या पीसी होना ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए आपकी। और डिस्प्ले जो डिस्प्ले है, और वो ऐसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो डिस्प्लेस आप देख लें मिनिमम 11 to 12 GB आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे वो ऐसे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ये विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स हर किसी पे सेटअप हो सकता है। अगर हम लोग डेवलपमेंट टूल्स की बात करें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि गिट आपको चाहिए होगी। अब आई होप के गिट काफ़ी लोगों को पता होगा कि गिट क्या आइडिया है, गिट एंड गिटहब का लोगों को आइडिया होगा। गिट बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल का टूल है, जिससे आप जो कोड में कोई भी आप चेंजेस करें ना वो आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। आप दोबारा पिछले कोड जो आपने पहले कोड लिखा था या कोई भी चेंज नहीं किया है आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, नए कोड को पब्लिश कर सकते हैं, और ये सारा कॉन्सेप्ट गिट का है। तो आपके लिए ये बेहतर होगा इंस्टॉल करना, ये नेसेसरी रहेगा बल्कि। और इसके बाद है एंड्रॉयड स्टूडियो। अब ये भी आपको आइडिया होगा कि जो मोबाइल ऐप्स हैं, स्पेसिफिकली अगर हम लोग एंड्रॉयड की बात करें तो उनके लिए जो मोस्ट प्रेफरेबल आईडी है वो एंड्रॉयड स्टूडियो है।
लेकिन इसका अगर हम लोग सारे एस्पेक्ट्स की बात करें तो कभी कभार ये लैग कर सकता है अगर आपका पीसी बहुत हाई एंड नहीं है। मतलब अगर आपका पीसी कोई मेरे को बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस अच्छी नहीं है, मतलब कि आपका अराउंड 8 GB रैम है उसकी, या कोई बहुत फास्ट नहीं है, तो आई एम अफ्रेड ये थोड़ा सा स्लो हो। इसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव है VS कोड। इसलिए क्या नाम है, जो फ्लटर है वो इजीली, जो फ्लटर के ऐप्स हैं वो आप कोड कर सकते हैं, रन कर सकते हैं यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड एज वेल। सो ये एक काफ़ी बड़ा बेनिफिट है जो मैं समझता हूँ, क्योंकि जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो काफ़ी सारे, जो समझ लें हमारे पास अगर हाई एंड पीसी नहीं है तो वो थोड़ा लैग करेगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो हम लोग इसीलिए विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो आगे आगे हमारा हम लोग आगे चलते हैं। बाकी ये है कि जो फ्लटर को अगर हम लोग जैसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसके दो मेथड्स हैं। आप चाहें तो VS कोड इंस्टॉल करके उसके CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू भी उसे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जो मैं इजी और बेटर अप्रोच समझता हूँ वो सिंपली ये है कि हम लोग एक इसकी SDK की जिप फाइल डाउनलोड कर लें। ये सिंपली जब आप इंस्टॉल करेंगे, ये इस बटन पे आप क्लिक करेंगे, फ्लटर विंडो 3.2 ये इसका सबसे रिसेंट वर्जन है फ्लटर का, ये आपको जिप फाइल इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो हम लोग आगे जाते हैं। आपने इसकी कोई भी सेट कर देनी है कि ये कहाँ पे इंस्टॉल करेगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे इसे इंस्टॉल किया और आपने इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ये मेरे फ्लटर का फोल्डर है, वही जो मैंने जिप से एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, ये फ्लटर का SDK है। इसके बाद आपने क्या करना है, आप इस फोल्डर में नेविगेट करते हैं और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फोल्डर और फाइल्स मिल जाएंगी। ये सारे फ्लटर का जो इन्वायरमेंट है वो सारे आपको सेटअप करने में हेल्प करेगा, और जो फ्लटर का कोड है उसको UI में कन्वर्ट करने का और कम्प्लीटली जो आपके ऐप्स हैं उनको रन करने में आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें आपको एक मिलेगा फोल्डर बिन का। ये जो बिन फोल्डर है ना, इसके अंदर मेनली होती हैं बाइनरी फाइल्स जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ योर फ्लटर कोड। तो आगे आपका नेक्स्ट प्रोसीजर इंस्टॉलिंग में क्या होगा कि ये जो बिन बाइनरी फोल्डर है, इसमें आपने इसका पाथ कॉपी करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। आप यहाँ पे ENV लिखेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे आपने इसे ऐड करना होगा। ये इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाथ की फील्ड है, यहाँ पे आपने ये फ्लटर का पाथ एंटर कर देना है, और एंटर कर मेरे जैसे देख सकते हैं आप ऑलरेडी हुआ है, तो आपने इसे एंटर कर देना है। ओके, और आप जरूरी नहीं है लेकिन यहाँ पे भी कर दें तो बेहतर है कि जो सिस्टम वेरिएबल्स हैं इसमें भी यहाँ पे आप फ्लटर का पाथ एंटर कर सकते हैं, जैसे मेरा यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे आप ओके कर देते हैं और इसे भी ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमने आगे क्या कर, इसमें ये जो भी आपको मैंने अभी काम करके दिखाया इसमें वही लिखा है कि जो आप डाउनलोड करेंगे, आप जिप को उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो फ्लटर के बिन फोल्डर है उसकी आप जो ये जो उसका पाथ है वो आप जो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है उसमें सेट करेंगे। उसके बाद हमारा ये है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट, उसके बाद ये है कि हमने एंड्रॉयड स्टूडियो सेट करना है। तो ये भी आपको आई बिलीव मिल जाएगा इजीली, इसकी लिंक हम सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंपली इसकी भी लिंक है जिससे हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस बटन पे क्लिक पे आप इजीली जो एंड्रॉयड स्टूडियो का सबसे जो लेटेस्ट वर्जन है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। तो जब आपके पास एक्जी आएगी, आपके पास सेटअप इंस्टॉल होगा, आप उसे रन करेंगे और जो कम्प्लीटली आप एंड्रॉयड स्टूडियो को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो जो थोड़ी बहुत आगे चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये जब आप एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे तो कुछ ऐसा शो होगा आपके पास। तो उसमें यहाँ पे ये मेंशन है कि आपने जब एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लें तो उसमें फ्लिटर के ऐप्स रन करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये चीज़ें जो हैं ये आप इंस्टॉल कर लें ताकि आप फ्लटर के ऐप्स रन कर सकें। तो ये कैसे होंगी, एंड्रॉयड यहाँ पे लिखा हुआ क्या, एंड्रॉयड SDK प्लेटफॉर्म API 35, कोई भी वेरिएंट 35 API का, और एंड्रॉयड SDK का CLI टूल्स। इसके अलावा एंड्रॉयड SDK के बिल्ड टूल्स, प्लेटफॉर्म टूल्स और एमुलेटर। और एमुलेटर का आई गेस आपको आइडिया होगा कि एमुलेटर वो वर्चुअल डिवाइस है जिस वो स्क्रीन पे फोन शो और जिस पे हम लोग अपने PC पे ही जो हम लोग एप्स डेवलप कर देते हैं वो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड ये सब यहाँ से होता है। आप एंड्रॉयड स्टूडियो खोलें और यहाँ है SDK मैनेजर। जब आप यहाँ पे नेविगेट करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होंगे ये सारे ऑप्शंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SDK टूल्स में
ये मेरा 35 वर्जन जो है ये इंस्टॉल है। इसके अलावा एसडीके प्लेटफॉर्म्स में ये आप ये मेनली एमुलेटर को सेटअप के लिए यूज होता है एसडीके प्लेटफॉर्म। आप इसमें जो भी आप चाहें पाए ओरियो ये सारे इसके टाइप्स हैं, आप ये सेटअप कर सकते हैं। तो ये भी करने के बाद सो एंड्रॉइड स्टूडियो का पार्ट भी हमने देख लिया। मैं आगे अगर हम लोग देखें तो ये वही प्रोसीजर मेंशन्ड है। तो बाकी ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने वर्चुअल डिवाइस सेटअप करना है तो एमुलेटर वहां से इंस्टॉल हो जाता है। और अगर आपने फिजिकल डिवाइस पे फोन टेस्ट करना है, जो कि मैं प्रेफर करता होता हूँ, तो इसके लिए आपके पास एक प्रोसीजर है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी एक स्लाइड आई गेस बनी हुई थी, ये रे। तो इसमें अगर आपने कोई भी अपना ऐप फिजिकल डिवाइस पे टेस्ट करना है, तो आपने अपने फ़ोन के जो अबाउट वाला सेक्शन है, अबाउट फ़ोन, इसमें जाना है और वहाँ पे होगी एक फील्ड बिल्ड नंबर। उसको जब आप 7 to 8 टाइम्स टैप करेंगे ना, तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है ना वो इनेबल होगा। ये मैं रेकमेंड करूंगा कि बेशक अभी आप अपने फ़ोन में अबाउट फ़ोन में जाएं और बिल्ड नंबर को 7 to 8 टाइम्स टैप करें, तो आपका जो डेवलपर ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। तो जब वो इनेबल हो जाएगा तो आप ऊपर सेटिंग में सर्च करेंगे डेवलपर ऑप्शंस, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन एक इनेबल हो जाएगा वायरलेस डिबगिंग का और यूएसबी डिबगिंग का। तो जब आप वो इनेबल कर देंगे और जब भी आपके नाम है उसके बाद आप अपना फोन किसी भी यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या पीसी से, तो आपके पास ऑप्शन जो हो जाएगा कि आप जो अपना आपका ऐप है वो आप रन डिबग कर सकते हैं अपने फिजिकल फोन में। ये इसका बिल्कुल सिंपल सा इजी सा क्या नाम है दूसरा था वे था आपके ऐप को टेस्ट करने का ऑन योर फिजिकल डिवाइस। इसके अलावा ये हमने देख लिया फिल्टर को सेटअप करने का तरीका। और मैं जो खुद एक सेकंड सॉरी, मैं खुद अगर पर्सनली बात करूं तो मैं मेनली जो फिल्टर समी, आवाज आ रही है मेरी? हेलो मेरी आवाज आ रही है आप? हाँ, आ रही है हाँ आ रही आपकी है। आवाज ना। अच्छा अच्छा यार, यहाँ पे सॉरी लाइट चली गई थी तो मैंने अभी बैकअप ऑन किया। तो हम कंटिन्यू करते स्क्रीन हैं। शेयर कर लें, स्क्रीन शेयर कर लें हाँ मैं सेपरेट। स्क्रीन, अच्छा अच्छा, स्क्रीन शेयर मैं कर लेता हूँ। अच्छा स्क्रीन शो हो रही है मेरी? हाँ, हो स्क्रीन गई है शेयर हो रही है स्क्रीन वहाँ शेयर। से? हो रही अच्छा है। अच्छा, सेट हो गया। अच्छा इसके बाद हम लोग नेविगेट करते हैं, हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। और अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो मैं मेनली आज हम लोगों ने सेटअप तो देख लिया फ्लिटर का। मैं आज प्रेफर करूंगा कि हम लोग जो फ्लिटर का प्रोजेक्ट है, डिफॉल्ट प्रोजेक्ट, वो भी क्रिएट करें और उसे भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। तो हम लोग इसके लिए कंटिन्यू करते हैं। ये आप विजुअल स्टूडियो कोड जब आप ओपन करेंगे ना अपने सारे फ्लिटर के सेटअप के बाद, मतलब आपने फ्लिटर का जो एसडीके है वो डाउनलोड कर लिया है, उसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर लिए हैं और कंप्लीट सेटअप कर लिया है, तो आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलें। बल्कि इससे भी पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आप यहाँ पे फ्लिटर इंस्टॉल करने के बाद कमांड लाइन खोलेंगे। सॉरी मैं एरर आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जब आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे फ्लटर वर्जन,
यहाँ पे जब आप लिखेंगे, आपका अगर सक्सेसफुल सेटअप हो गया है तो ये उसकी निशानी है कि आपको यहाँ पे आपका करंट वर्जन शो होगा फ्लटर का। जैसे देखें, मेरा सबसे रीसेंट वर्जन है फ्लटर का। इसका इसका ये मतलब है कि आपने सक्सेसफुली जो फ्लटर है वो अपने पीसी में आपने सेटअप कर लिया है। और इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ फ्लटर डॉक्टर, ये कमांड जो है ना, ये आपको मेनली बताएगी कि आपका जो फ्लटर का डेवलप जो इन्वायरमेंट है वो डाउनलोड तो हो गया है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए आपके पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो बाकी हमने देखी थी, गिट हो गया, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, और एंड्रॉयड के एसडीके टूल्स हो गए, वो हैं कि नहीं। तो ये हम चेक कर लेते हैं। फ्लटर डॉक्टर हमें रिस्पॉन्ड करेगा विद सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। तो उसने पहली चेक की है फ्लटर का एसडीके, वो तो हमारे पास है, इसलिए ग्रीन चेक है उसके लिए। विंडोज वर्जन भी हमारे पास है। ये आई बिलीव थोड़ा स्लो हो सकता है, बाकी ये आप चेक कर सकते हैं। इस टाइम में कंप्लीट रिस्पॉन्ड किया है। ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आप देखें, एंड्रॉयड टूल चेन हमारे पास है, क्रोम भी हमारे पास है, विजुअल स्टूडियो ये हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ऐसा मैटर भी नहीं करता, क्योंकि ये आप देख सकते हैं आगे, इसके आगे लिखा हुआ है कि ये यूज होती है फॉर डेवलपिंग विंडो एप्स। यहाँ पे मेनली हम लोग आज यहाँ इस बूट कैम्प में हम लोग मेनली डील करे होंगे फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्स, सो ये ऐसा जरूरी भी नहीं है। और एंड्रॉयड स्टूडियो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक अलर्ट बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास थोड़ा आउटडेटेड वर्जन है, मेरे पास 2023 का वर्जन है। हालांकि जो अभी हमने देखा है वो आपने देखा होगा वेबसाइट पे, वो 2024 का है या आई गेस 5 का लेडी बग वर्जन है, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा एंड्रॉइड स्टूडियो मेरे पास है और डिवाइसेस भी हैं, सो इसका ये मतलब है वी आर गुड टू गो फॉर फ्लटर डेवलपमेंट। तो मैं आ गया हूँ वीएस कोड में, और अब हम लोग नया अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मुझे जस्ट एक सेकंड दे, मैं अपना वाईफाई चेंज कर लूँ। ओके, सो हम लोग अब नया अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। जब आपका फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आपने अपने कीबोर्ड से एक कमांड टाइप एक कीज प्रेस करनी है, कंट्रोल शिफ्ट पी। जब आप ये प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट पी, तो आपके पास एक कमांड पैलेट ऑप्शन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस शो होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं, आपको जब आपका फ्लटर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है तो आपको ये भी ऑप्शन शो होगा फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट। मैं इसको क्रिएट करूंगा। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको किस टाइप की एप्लीकेशन क्या नाम है वो आपने क्रिएट करनी है। तो इसमें मेनली देखें, मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं। एक है ये लास्ट से देखेंगे स्केलेटन एप्लीकेशन। ये जैसे आपको सिंपल सा एक समझिए स्केलेटन ऐप बना के देगा, जिसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हुई होंगी। उसके बाद है एक एम्प्टी एप्लीकेशन। ये है कि बिल्कुल बेसिक सा होगा कोड, जिसमें कमेंट्स वगैरह कुछ नहीं होंगे। और एक टॉप वाला है एप्लीकेशन। इसमें ये है कि आपको एक डिफॉल्ट काउंटर ऐप बना के देगा, जिसमें कुछ कोड लिखा होगा एक छोटी सी फंक्शनैलिटी के लिए, और क्लासेस वगैरह बनी होंगी जिसको हम लोग रन भी कर सकते हैं। तो हम लोग ये एप्लीकेशन वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने फोल्डर की लोकेशन क्या रखनी है। तो ये मेरा फोल्डर जिसमें मेरे ऑलरेडी फ्लटर के प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, मैं इसको यही सेट कर देता हूँ। अब इसके बाद आपने यहाँ पे अपने ऐप का नेम सेट करना है। तो मैं अपने ऐप का नेम रख लेता हूँ माई फर्स्ट ऐप, और ये प्रेस करके आप कर दें एंटर। अब आपका इन टोटल 3 कमांड्स के थ्रू आपका इजीली आपका फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा इस ऐप के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना बासित? बीच में नहीं आ रही थी, अब दोबारा आ रही है। हाँ सही है, वो मैंने नेट चेंज किया था। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ये हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट रेडी हो गया। तो अब हम लोग इसे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आपके फ्लटर के प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर है। मतलब आप कोई भी अपने फ्लटर का जब भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो ये जो सारी फाइल्स है ना, ये डिफॉल्ट उसमें बनेगी ही बनेगी। मतलब ये समझ लें कोई भी, ये डिफॉल्ट फ्लटर के प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है। तो हम लोग अब इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें समझ लें आप तो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए बिल्कुल 2 से 3 इसमें जो फोल्डर्स है ना, फाइल्स इंपॉर्टेंट होंगी, और आपने फिलहाल माइंड में भी वही रखनी है। जो बाकी है वो मेनली इसकी कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, ऐप को रन करने के लिए, उनके लिए यूज होती हैं।
अगर हम लोग स्टार्ट से बात करें तो ये डार्ट टूल है, ये मेनली फ्लिटर जो इसकी अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसको हैंडल करने के लिए यूज होता है। जो आइडिया है वो भी मेनली इसकी कन्फिगरेशन और बिल्ड के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे आप दो फोल्डर्स देखें, यहाँ पे है एंड्रॉयड और iOS। अब ये जो दो फोल्डर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो एंड्रॉयड फोल्डर है इसमें आपके पास वो ऑप्शंस हैं और वो कन्फिगरेशन हैं जो इसको एंड्रॉयड में रेंडर करेंगी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम लोग अपना फ्लटर ऐप एंड्रॉयड में रन करते हैं तो उनमें क्या कन्फिगरेशन यूज होंगी, वो जो आपका फ्लटर ऐप है वो एंड्रॉयड की साइड में कैसे बिल्ड होगा, उसकी क्या कन्फिगरेशन होंगी, वो इस एंड्रॉयड फोल्डर में होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ग्रेडल वगैरह ये आपको आई गेस आपने सुना ही होगा। उसके बाद है ये iOS का फोल्डर है। ये अगर हम लोग ये अगर हम लोग iOS का अगर ऐप कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम लोग फ्लटर का बनाते हैं ऐप और उसे iOS में रन करते हैं, तो iOS में कैसे रन होगा उसके लिए जितने भी सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, बिल्ड फाइल्स हैं, वो यहाँ पे स्टोर होंगी। ठीक है। उसके बाद ये लिब फंक्शन है, ये जो फंक्शन लिब सॉरी ये डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी के अंदर आप अपना टोटली जितना भी फ्लटर का कोड है ना वो आप इसमें लिख रहे होंगे। ठीक है। हम लोग मेनली ये डिस्कस भी सही करेंगे। बाकी अगर आप बात करते हैं तो ये लिनक्स है। लिनक्स के लिए अगर आप लिखते हैं तो उसके जो जितने भी रिस्पेक्टिव फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे बनेंगे। इसके अलावा ये मैक ओएस का है, ये टेस्ट का है, वेब विंडोज डॉट के गेट इग्नोर। ये आपको आइडिया होगा, हमने स्टार्ट पे बात की थी कि जो हम लोग फ्लटर के डेवलपमेंट के लिए ना लोग बल्कि डेवलपर्स काफ़ी इनकरेज करते हैं कि आपके पास गिट और गिट हब इंस्टॉल हो, ताकि इजीली आप अपने कोड को ट्रैक कर सकें, उसकी चेंजेस को आप ट्रैक कर सकते हैं, कमिट कर सकें, पुश कर सकें, जितने भी ब्रांचेज हैं उनको मर्ज कर सकें, सब कुछ जो भी काम है। इसके अलावा और ये भी सारी कन्फिग्रेशन फाइल्स हैं। ये एक pubspec.yaml, ये समझ लें फ्लटर की ना बिल्कुल कोर और समझ लें ब्रेन जिसे कह सकते हैं फ्लटर के प्रोजेक्ट का। इसमें टोटली जितने भी आपने फ्लटर में कोई भी एसेट्स यूज करने हैं, लाइक अगर आपने ऐप में इमेजेस वगैरह यूज करनी है, आपने फॉन्ट्स यूज करने हैं, कुछ भी यूज करना है, आपने थर्ड पार्टी पैकेजेस यूज करने हैं फ्लटर में, वो आप यहाँ पे सारे इंपोर्ट करेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर देख लें। स्टार्ट में आपकी ऐप का नाम है जो मैंने देख रखा था, उसकी डिस्क्रिप्शन है, ये जो हैश वाले हैं ये सारे कमेंट्स हैं, ये ऐप का वर्जन है प्रोजेक्ट का। इसके अलावा डिपेंडेंसीज हैं। यहाँ पे आप कोई भी थर्ड पार्टी पैकेज यूज करते हैं तो यहाँ आप उसे आप इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद कमेंट्स हैं, कुछ यूजलेस चीज़ें वो मैं समझता नहीं हूँ कि ज़रूरी है अभी शेयर करना। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें ये एसेट्स, ये फिलहाल कमेंट आउट हुआ है, ये हम इंशाल्लाह फ्यूचर में यूज करेंगे। अगर हम लोग कोई भी अगर प्रोजेक्ट में इमेज हो भी एसवीजी इमेजेस कुछ भी यूज करते हैं तो हम लोग उसे यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग उसे इंपोर्ट करेंगे। तो एसेट्स यहाँ पे होगी और यहाँ पे फॉन्ट्स, अगर हम लोग कोई भी फॉर एग्जांपल हमें जो फ्लटर के जो नेटिव प्रोवाइडेड फॉन्ट्स हैं, बिल्ट इन फॉन्ट्स हैं, उनके अलावा कोई भी फॉन्ट यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे उसे इंपोर्ट करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं हमारे जो ले फोल्डर में, जो मैंने आपको बताया था जहाँ पे हम लोग मेनली अपने जितने भी ऐप का कोड है वो कर रहे होंगे। इसके अंदर फाइल है मेन डॉट डॉट। अब ये समझ लें आपके आपके ऐप का एग्जीक्यूशन पॉइंट है। मेन डॉट डॉट, मैं रिपीट करता हूँ, जो मेन डॉट डॉट फाइल है वो आपके ऐप का एग्जीक्यूशन पॉइंट है। मेन डॉट डॉट फाइल से ही आपका जो ऐप है ना वो स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इसमें है मेन फंक्शन। अगर अब हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट स्टेटमेंट है। हम लोग जो फ्लटर मटेरियल है ये मतलब हम लोग जब भी हम लोग फ्लटर एसडीके डाउनलोड करते हैं तो ये हमें इंपोर्ट दे देता है जो हमारी यूज होती है। नहीं, तो ये हमें एक प्रोवाइड, दफ़ा काइंडली व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेना बस, ठीक है? अच्छा अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा हाँ सेट है, चलो सही है। वो आप ओवरव्यू का कह रहे थे, वो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो दूसरा है ना, ये इस सेशन ये बस ये एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है, इसको डिस्कस करने के बाद मैं इसको ओवरव्यू दे दूंगा। चलो अगर आप कह रहे हो तो पहले अभी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ जितना फिलहाल हमने अभी किया है। तो अभी तक प्रोजेक्ट डिस्कस करने से पहले अगर मैं हम लोग डिस्कस करेंगे अभी तक हमने किया क्या है। हम लोगों ने सबसे पहले जो क्या नाम है फ्लटर के जो बेसिक्स हैं हम लोग ने उसमें डीप डाइव किया है कि इंट्रो टू फ्लटर हमने डिस्कस किया है। फिर हमने डिस्कस किया कि हम लोग फ्लटर चूज क्यों करें अमंग अदर क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क्स। हमने इसके यूजफुल जो टिप्स इसके जो भी ये प्रोवाइड करता है फीचर्स वो हम लोगों ने देखे हैं। उसके बाद इसकी टाइमलाइन देखी है कि ये कैसे रिलीज हुआ और इसका कैसे जर्नी जारी रहा। उसके बाद हम लोग पॉपुलर ऐप्स हैं जो हमने देखे हैं।
उसके बाद ये एक ऐप है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऐप हमारे फ़ोन में फ्लटर यूज़ करता है। उसके अलावा हमने फ्लटर के आर्किटेक्चर को देखा है हमने कि फ्लटर के जितना भी हमारे यूआईज हैं और जितनी भी कोडिंग है वो विजेट की फॉर्म में होती है। और इसमें ये हमने देखा कि इसमें डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है। इसके बाद हम लोग ने इसका रेंडरिंग इंजन देखा है कि हम फ्लटर इम्पेलर रेंडरिंग इंजन यूज़ करता है। और रेंडरिंग इंजन हमने समझा था कि इसका ये फंक्शन होता है कि ये जो आपका कोड है ये कन्वर्ट करता है इसको पिक्सल्स में, तो जो आपके यूआई पे रेंडर होते हैं और आप इसे ऐप की फॉर्म में देखते हैं। इसके बाद हाँ, ये सारा जो फ्लटर को सेटअप करने का प्रोसेस था ये वो है कि हमने इसको भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने सबसे पहले फ्लटर का एसडीके डाउनलोड किया। उसके बाद जो जिप फाइल थी उसको उसमें से हमने जो फ्लटर का फोल्डर है वो एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद जो फ्लटर के फोल्डर के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको, फ्लटर के फोल्डर के अंदर ये फ्लटर का हमने एक्सट्रैक्ट किया वहां से जिप फाइल में से, ये फ्लटर का फोल्डर था उसमें से, ये उसमें हम लोग नेविगेट किया हमने। ये जो बाइनरी का फोल्डर है बिन का, इसका हमने पाथ सेट कर दिया इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में। ये देख सकते हैं आप, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में हमने सेट कर दिया। और ये मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप env टाइप करेंगे आपके पास यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप इजीली ये यहाँ पे जाके पाथ में आप फ्लटर का ये जो आपने पाथ कॉपी किया ये एंटर कर देंगे। उसके बाद आगे क्या है, सेटअप आईडी। ये अब हमने डिस्कस किया था कि चाहे तो अगर आपका जो पीसी है वो इजीली सपोर्ट करता है एंड्रॉयड स्टूडियो को, क्योंकि हमने जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है वो देख ही ली है कि आपका अगर जो पीसी है वो i5 थर्ड से प्लस है और उसकी रैम भी 8 GB या इससे प्लस है, तो इजीली एंड्रॉयड स्टूडियो पे आप कोडिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप VS कोड भी चूज कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी लाइट वेट है और इजीली जो आपके फ्लटर एप्स है वो आपको रन करने में, डीबग करने में, और काफ़ी अच्छा डेवलपर एक्सपीरियंस है VS कोड का एज फार एज फ्लटर डेवलपमेंट इज कंसर्न। तो इसके बाद अगर हम देखें तो अब हम लोग आई बिलीव आपको एक अच्छा सा ओवरव्यू मिल गया होगा अभी तक हमने जो भी सेशन में किया है। अब हम लोग फ्लटर प्रोजेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं। तो बल्कि हमने ये भी कर ही लिया न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने का। ये एंड्रॉयड स्टूडियो में हमने मेनली VS कोड में डिस्कस किया है। एंड्रॉयड स्टूडियो में ये फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका है। ये मैं आपसे स्लाइड्स और एक डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, आप इजीली इसको रिव्यू कर सकते हैं। तो अब हम लोग वापस आते हैं VS कोड में जहाँ पे हमने अपना फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो हम लोग अब इससे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इंपोर्ट आ गई है फ्लटर की। ये समझना नेसेसरी होती है फ्लटर के किसी भी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करने के लिए। पोस्ट कर देता हूँ। इसके बाद आ गया हमारा मेन फंक्शन। इसका आई बिलीव आपको आइडिया होगा ही कि मेन फंक्शन जो है वो आपके ऐप का एग्जीक्यूशन पॉइंट है। मतलब जो आपके ऐप की वर्किंग है उसकी जो रेंडरिंग है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। अब मेन मेथड में अगर आप देखें तो हमने कॉल किया हुआ है, मेन मेथड में हमने कॉल किया हुआ है रन ऐप का मेथड। अभी जो रन ऐप मेथड है ये क्या करता है, ये हमारे जो ऐप की बेस क्लास है, मतलब मैंने उसको कॉल करता है हमने वहां पे, इसमें इसको पास किया हुआ है और ये रन ऐप मेथड इस हमारे माई ऐप को रन करेगा। अब हम लोग माई ऐप देखते हैं क्या है। माई ऐप देखें यहाँ पे, अब ये वही ऊप वाले कॉन्सेप्ट आ गए हैं। माई ऐप बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। माई ऐप एक क्लास है और क्लास आगे क्या लिखा हुआ है, क्लास माई ऐप एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। ये अगर आप साथ साथ इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि विजेट्स जो मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, विजेट्स मेनली क्या होते हैं फ्लटर में, कि विजेट्स हमने पढ़ा था होते हैं यूआई के बिल्डिंग ब्लॉक्स। अगर इनकी टाइप्स की हम लोग बात करें तो विजेट्स होते हैं मेनली दो टाइप्स के, स्टेटलेस और स्टेटफुल विजेट्स। अब इसमें अगर आपको मैं डिफरेंस दिखाऊं तो हम लोग सर्च कर लेते हैं। ये आई गेस थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मैं इमेजेस में दिखा देता हूँ अगर कोई अच्छी सी मुझे शो होती है। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेनली ये आपके लिए थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विजेट्स की ना फ्लटर में मेनली दो टाइप्स होती हैं, स्टेटलेस विजेट और स्टेटफुल विजेट। अब इसका क्या मतलब है, इनके मतलब इनके नाम से ही जाहिर है। जो स्टेटलेस विजेट है ना, वो समझ लें एक ऐसा विजेट है जो कोई भी स्टेट मेंटेन नहीं करता, मतलब वो फिक्स रहता है यूआई पे। वो बिल्कुल भी उसने फ्यूचर में कभी चेंज नहीं होना, वो एज इट इज यूआई पे फिक्स रहेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है,
समझ लें आपको ऐप में कोई भी टेक्स्ट नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऐप में ऐप बार में जो जैसे लिखा होता है ऐप का टाइटल हो गया, वो स्टेटलेस विजेट है, मतलब वो फिक्स रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता, तो इसलिए वो स्टेटलेस विजेट है। इसी के अगेंस्ट जो स्टेटफुल विजेट है, वो उस विजेट को कहते हैं जो अपनी एक स्टेट मेंटेन करता है। वो किसी भी हमारी जो हमारे अंडरलाइंग डेटा है जिस पे वो डिपेंड कर होता है, वो उस डेटा की चेंज होने की बेस पे अपनी स्टेट भी चेंज कर सकता है, उसे स्टेटफुल विजेट कहते हैं। तो ये हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ फ्यूचर में डिस्कस करते रहेंगे। तो अभी आपको आई गेस आप बहुत ओवरवेल हो जाएंगे, तो बहुत इसकी डेप्थ में जाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग वापस कोड पे आते हैं। हमारा एक मेन मेथड था जिसमें हमने कॉल किया रन ऐप मेथड। अब इस रन ऐप मेथड का क्या फंक्शन है, इसको हमने पास कर दिया हमारा माई ऐप, ठीक है। और माई ऐप बेसिकली क्या है, ये एक हमारी बेस क्लास है ऐप की, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है एक स्टेटलेस विजेट के साथ, ठीक है। ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये आपको आई बिलीव इसकी नॉलेज होगी ऊप में। ये कंस्ट्रक्टर है जो एक मेथड होता है क्लास के नेम का ही, और इसको हमने सुपर डॉट की पैरामीटर पास कर दी है। ये भी अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर, माई ऐप की क्लास के अंदर, ये एक मेथड है, ये देख सकते हैं आप, विजेट बिल्ड मेथड है, जिसको हमने ओवरराइड किया हुआ है। अब ये ओवरराइड आई बिलीव आपको ये भी आइडिया होगा, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे यूज हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली यही होता है कि जो आपके मेथड्स हैं, आप जो आपकी डिराइव क्लास है उसमें आप क्या नाम है, कोई भी मेथड ओवरराइड करते हैं और इस क्लास में सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे अगर मैं इन कीवर्ड्स की बात करूं, एक्सटेंड्स, ये बेसिकली क्या शो कर रहा था, ये मैंने सॉरी स्क्रिप्ट कर दी है, ये बेसिकली इनहेरिटेंस शो कर रहा है। अब ये जो मैंने बनाया ना क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट, ये बेसिकली ये है कि जो माई ऐप है ना, ये इनहेरिट हो रहा है स्टेटलेस विजेट इस क्लास के साथ। अगर मैं कंट्रोल को लॉन्ग प्रेस करूं और इस पे क्लिक करूं, तो ये मुझे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे ले जाएगा, जो इसकी बिल्ट इन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये देख रहे हैं, ये एक्सटेंड हुआ है विजेट के साथ, और जितने भी स्टेटलेस की प्रॉपर्टीज हैं ये सारी स्टेटलेस विजेट में होती हैं। और जैसे इनहेरिटेंस का रूल आपको आइडिया होगा, इनहेरिटेंस के रूल का, कि अगर मैं किसी भी क्लास को किसी भी दूसरी पेरेंट क्लास से इनहेरिट करता हूं, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका यही मतलब होता है कि उस स्टेटलेस विजेट के, उस बेस क्लास के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, उसके मेथड्स हो गए, उसके पब्लिक एट्रीब्यूट्स हो गए, वो मैं अपनी जो डिराइव क्लास है उसमें भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ये हो गया। इसके बाद ये यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म यूज हुआ है, कि यहाँ पे जो मेथड है बिल्ड मेथड, इसको हमने ओवरराइड कर दिया है। अब हम इस बिल्ड मेथड को डिस्कस करते हैं। ये जो बिल्ड मेथड है ना, ये आपकी स्क्रीन का समझ लें, आपका स्क्रीन का बनाने का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब ये जो बिल्ड मेथड है ना, आपके ऐप का यूआई बनाता है ये, ठीक है। ये आपके ऐप का यूआई बनाता है, यहाँ से आपके ऐप की जो आपको स्क्रीन पे नजर आना है उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये और दूसरी बात, ये अगर आप देखें इस मेथड में, तो इसमें सबसे पहले आपको आइडिया होगा सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी मेरा आई गेस सेम ही होता है। तो इसमें देखें सबसे पहले इस मेथड की रिटर्न टाइप है। इसका क्या मतलब है, ये मेथड विजेट रिटर्न कर रहे हैं, ये इसका नाम है, सॉरी ये इसका नाम है बिल्ड, ये इस मेथड का नाम है, और ये इसका पैरामीटर है कि हम लोग इसे पास क्या कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये हम लोग इसे पास कर रहे हैं बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, मतलब इसे कॉन्टेक्स्ट पास करें। अब कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो फ्लटर में एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू जो फ्लटर का विजेट ट्री है ना, जो फ्लटर है ना, वो अपने जितने भी विजेट्स की एक यूनिक आइडेंटिटी कैसे मेंटेन करता है इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। मतलब आगे फ्लटर में आप बहुत देखेंगे हम लोग कॉन्टेक्स्ट यूज करें, इसका मेनली पर्पज यही होता है कि फ्लटर में जो किसी भी विजेट का जो विजेट की आइडेंटिटी है, वो फ्लटर कैसे मेंटेन कर रहा है इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट के थ्रू फ्लटर आइडिया लेगा कि मैं कौन से भी विजेट को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो अगर हम इस मेथड के मजीद अंदर आ जाते हैं, तो इधर हम रिटर्न करा रहे हैं मटेरियल ऐप। ये मटेरियल ऐप क्लास है, बेस क्लास जो आप देख सकते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें, बल्कि आपको यहाँ से डिस्कस कराता हूँ। ये मटेरियल ऐप है, यहाँ पे हमने ऐप का टाइटल सेट कर दिया है फ्लटर डेमो। ये आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे रख देता हूँ माय फर्स्ट ऐप, ठीक है। उसके बाद थीम है, यहाँ पे हम लोग अपने ऐप की थीम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसे रीडिंग दें एक ब्रीफ सी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज द थीम ऑफ एप्लीकेशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है
try running of application with Flutter run, you will see the application has a purple toolbar. ये सारा यहाँ पे सेट हुआ है, ये सारे वैसे कमेंट्स हैं, हम लोग इसे बेशक रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। ये हमने इसे रिमूव कर दिया है। और ये थीम डाटा है ना, यहाँ पे आप अपने ऐप की पूरी जो थीम है वो सेट कर सकते हैं। मतलब आपने अपने ऐप बार में अपने ऐप में कौन सी किस टाइप की ऐप बार यूज करने हैं आप वो ये देखें, ऐप बार थीम आपको ऑप्शन मिल गया है। आपने जितनी भी डिफरेंट किस्म की होगी, अगर हम लोग यहाँ पे जाएं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इसमें हम लोग अपने ऐप का क्या क्या सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ऐप ये सारी ऐप की हैं थीम डाटा, कलर स्कीम, जो आप पूरे ऐप में क्या कलर स्कीम यूज करेंगे आप, स्क्रॉल बार थीम हो गए, ऐप बार थीम हो गई, ये जितनी भी चीजें आप ऐप की थीम डेटा में सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कलर स्कीम हमने डिफॉल्टली एक सेट कर दी है, ठीक है। और यूज मटेरियल 3 यहाँ पे एक बूलियन ट्रू हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, ये आपको याद होगा मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो एंड्रॉयड एप्स है ना, वो एक प्री बिल्ट एक समझ लें टूल है मटेरियल, वो उसे यूज करते हैं अपने यूआईएस को रेंडर करने के लिए, यूजर इंटरफेस को बनाने के लिए। तो अगर आप इस बुलियन को भी चेक कर देंगे, मतलब इसे ट्रू मार्क कर देंगे, तो ये जो आपका फ्लटर ऐप है, ये भी जो नेटिवली जो एंड्रॉयड एप्स यूज करते हैं यूआई के कंपोनेंट्स एप्स बनाने के लिए, ये फ्लटर आपका फ्लटर ऐप भी वो यूज करेगा। और इसकी ऐसे बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है कि हम लोग इसे ओमिट भी कर दें तो मसला नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरामीटर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी। अब इस होम में क्या होना है, इस होम में आपने वो वाली स्क्रीन वहां पे आपने इसे पास करनी है जो सबसे पहले आपके ऐप में शो होगी, ठीक है। और यहाँ पे फिलहाल हमने क्या पास की हुई है, माय होम पेज, ठीक है। और वहां पे इसको एक टाइटल दिया हुआ है हमने, ये भी एक क्लास ही है, ठीक है, माय होम पेज। और इसको हमने आगे टाइटल दिया हुआ है फ्लटर डेमो होम पेज, ठीक है। और ये क्लास है किधर, ये इसके नीचे इसकी इंप्लीमेंटेशन हुई है। अब हम लोग इस पे आते हैं, ये एक क्लास है माय होम पेज की। सिमिलरली इसको भी आप देख लें, ये एक्सटेंड करिए स्टेटफुल, ये बल्कि हाँ ये देखें, ये एक्सटेंड करिए स्टेटफुल विजिट के साथ। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज हो रही है और जो हमारी माय होम पेज है वो इनहेरिट करेगी स्टेटफुल विजिट को। इसका मतलब है कि ये स्टेटफुल विजिट की जितनी भी हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो अब हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, माय होम पेज में। और स्टेटफुल विजिट क्या था, मैंने आपको बताया था कि ये वो विजिट होता है जो अपनी स्टेट मेंटेन कर सकता है, जो यूआई में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये उसे स्टेटफुल विजिट कहते हैं हम लोग। इसमें ये आप देखें, ये इसका कंस्ट्रक्टर आ गया, सुपर डॉट की पैरामीटर ये इसका डिफॉल्ट होता है। और रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, मतलब इस कॉल को हमने इस क्लास को हमने जब भी कॉल करना है तो इसको हमने ये वाला ये टाइटल इसको हमने कोई प्रोवाइड करना है। जैसे देखें हमने यहाँ पे इस क्लास को कॉल किया है होम में, तो हमने इसका टाइटल प्रोवाइड किया है। इसके बाद ये लिखा हुआ है, इसके कमेंट्स से हम पढ़ लेते हैं। दिस विजिट इज द होम पेज ऑफ योर एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सबसे पहली स्क्रीन है जो आपके ऐप में शो होगी। तो इट इज स्टेटफुल, मीनिंग दैट इट हैज अ स्टेट ऑब्जेक्ट, ये डिफाइंड बिलो या जो हम डिस्कस करेंगे, दैट कंटेन्स फील्ड दैट अफेक्ट हाउ इट लुक्स। और यहाँ पे लिखा है दिस क्लास इज द कंफर्मेशन फॉर द स्टेट, इट होल्ड्स द वैल्यूज। और ये आई गेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कमेंट्स सीधे हमने पढ़ लिए, इसे हम रिमूव कर देते हैं। और ये जो पैरामीटर था जो ये हम लोग इसे पास कर रहे थे, यहाँ पे हमने उसे इनिशियलाइज कर दिया है क्लास में इस एट्रीब्यूट को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इस क्लास में हम लोग एक मेथड ओवरराइड कर रहे हैं क्रिएट स्टेट का। ये क्रिएट स्टेट मेथड क्या करता है, ये अब जब हम लोग इस मेथड को ओवरराइड करते हैं तो इस मेथड की ये हमेशा स्टेटफुल विजिट का ना ये बिहेवियर रहेगा कि ये एक स्टेटफुल मेथड, ये क्रिएट स्टेट के मेथड को कॉल करेगा जो रिटर्न किसको करेगा, माय होम पेज स्टेट को। यहाँ पे हम लोग असल में स्क्रीन का कोड लिखेंगे, स्टेटफुल विजिट का कोड लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग अब इसे एग्जामिन करें, हमने सिंपली इस क्लास में क्या था, इसका हमने इसको एक्सटेंड किया स्टेटफुल विजिट के साथ, हमने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा, इसका एक रिक्वायर्ड पैरामीटर था हमने वो इनिशियलाइज कर दिया, और हमने एक ओवरराइड मेथड इसमें कॉल कर लिया क्रिएट स्टेट का, जिसने ये क्रिएट स्टेट क्रिएट कर दी। ये हमें इस क्लास पे ले आया, ठीक है। अब ये देखें, अगर ये मेथड है, अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, इस इस तरह समझ, आपकी ऐप की लाइफ साइकिल है कि आपकी ऐप कोई भी यूजर इंटरेक्शन के बाद, कोई भी नेटवर्क रिस्पांस के बाद, किसी भी डेटा के चेंज होने के बाद कैसे चेंज होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अपने ऐप में कोई भी कंटेंट नजर आ रहा है, अगर वो स्टैटिक है, वो नहीं चेंज हो सकता, तो वो मतलब फ्लटर के टर्म्स में वो सारे स्टेट लेस विजिट्स हैं। अगर वो चेंज हो सकते हैं कोई भी आप यूजर के टैब पे, वो अभी हम लोग देखेंगे, वो सारे हैं स्टेटफुल विजिट्स। तो अगर हम लोग इस क्लास को मजीद एक्सप्लोर करते हैं, या आपको यहाँ पे आपको समझ आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया है इंट काउंटर इक्वल्स टू 0। अब ये आपको आई बिलीव आइडिया होगा ही, इंट इसके रिटर्न टाइप है और काउंटर इसका नाम है, और ये अंडरस्कोर इससे पहले इसका क्या मतलब है, ये प्राइवेट है।
ठीक है। अगर ये इसको मैं ऐसे कर दूं, ये हटा दूं, इसका मतलब ये पब्लिक है, लेकिन हमने इसे प्राइवेट वेरिएबल रखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये इस क्लास के लिए ही है, ये बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसको मैंने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। और ये एक मेथड है वॉइड इंक्रीमेंट काउंटर। वॉइड का आई बिलीव आपको पता होगा कि इसका ये मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, और इसके अंदर ये कॉमेंट्स हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने यूज किया हुआ है सेट स्टेट। अब सेट स्टेट क्या चीज है? सेट स्टेट एक ऐसा मेथड है जो आप यूज करते हैं स्टेट फुल विजिट में, जो आपकी स्टेट चेंज कर देता है किसी भी इवेंट के थ्रू। ठीक है, मतलब आपकी जब स्टेट अपडेट होगी तो क्या होगा। अब ये जो मैं इंक्रीमेंट काउंटर में, इसका ये मतलब है, हम लोग इसके नाम से पता लग रहा है कि इसमें हम लोग ये करेंगे कि काउंटर की वैल्यू को बढ़ा देंगे, और इसमें हम लोग सेट स्टेट कर रहे हैं, और अंदर क्या कर रहे हैं, सिंपल काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं काउंटर प्लस प्लस के साथ। मतलब वैल्यू अगर जीरो थी तो वन हो जाएगी, वन होगी तो टू हो जाएगी, और इस तरह। ठीक है, ये हम लोगों ने दोनों क्लासेस बना ली है, ये हम लोगों ने एक मेथड बना लिया है। और जो ऊपर मैंने आपको बताया था बिल्ड मेथड, जहां से इसका यूआई बनेगा, इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ये, आप देखें आप जरा, यहाँ पे आ गया है स्कैफोल्ड, हमारे ऐप का स्कैफोल्ड। अब स्कैफोल्ड क्या है? हमारी जो पूरी ऐप की स्क्रीन होती है ना एक, वो पूरी स्कैफोल्ड होता है। ठीक है, इसके अंदर ही हमारी ऐप बार होती है, जो हमें ऐप के टॉप पे शो होती है, और जो उसकी बॉडी होती है वो होती है वो शो होती है। ठीक है, तो हम लोग फालतू के जो कमेंट्स हैं वो रिमूव कर देते हैं। बल्कि ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अगर हम लोग कमेंट सारे अगर हम लोग इजीली रिमूव करना चाहें तो कंट्रोल एच, यस। अगर हम लोग यहाँ पे रेजेक्स यूज कर लेते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके थ्रू हम इजीली अपने सारे प्रोजेक्ट के कमेंट्स रिमूव कर सकते हैं। रेजेक्स, ये इसने इजीली हमारे सारे प्रोजेक्ट के कमेंट्स रिमूव कर दिए। ठीक है, तो हम लोग थे यहाँ पे, ये है देखें, स्कैफोल्ड में जब हम आए, हमने सबसे पहले अपने ऐप की ऐप बार सेट की। ऐप बार इसके पैरामीटर था, उसको हमने पास कर दिया ऐप बार। अब उसके अंदर मजीद क्या दूसरे पैरामीटर्स हैं? बैकग्राउंड कलर है, हम बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद टाइटल है, हम टाइटल क्या रखना चाहते हैं। ये मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ना प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको बेहतर आइडिया हो जाए। अगर अब फिलहाल ना इस प्रोजेक्ट को मैं रन करूंगा गूगल क्रोम पे, क्योंकि ऐप मोबाइल पे रन करने पे आपको पता है कि वो थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं आपको ना वेब पे इसको रन करा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप अगर देखें, ये नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा नोट डिवाइस का। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें मेरे पास ये डिवाइसेस शो हो रहे हैं, क्रोम एज विंडोज। मैं इसे क्रोम सेलेक्ट करता हूँ और मैं प्रेस करूंगा F5। ठीक है, F5 जब मैं प्रेस करूंगा ना, ये प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये भी प्रोजेक्ट रन होगा, ये अराउंड 1 मिनट लेगा, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस प्रोजेक्ट में बेसिकली एग्जीक्यूट क्या हुआ। तो तब तक हम लोग देख लेते हैं कि ऐप बार में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया बैकग्राउंड कलर है ऐप बार का। ठीक है, और इसमें हमने पास किया है थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये मैंने आपको याद होगा को मैंने बताया था कि जो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये यही वाला कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है। ठीक है, डॉट कलर स्कीम, इसको हम लोग बेशक खुद से कोई रख लेंगे। टाइटल है ये विजिट डॉट टाइटल। ठीक है, ये विजिट डॉट टाइटल का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो इस स्क्रीन में हम लोगों ने ये जो क्लास थी, ये जो हमने टाइटल यहाँ पे स्पेसिफाई किया है ना, ये वही वाला टाइटल हम लोग ऐप बार में यूज करें। ये भी आप ऐप रन होगा तो आप देख सकेंगे। उसके बाद बॉडी है, ऐप बार हम लोगों ने सेट कर दी, तो उसके बाद हम लोग बॉडी को सेट करेंगे। इसमें एक विजिट है सेंटर, उसको उसका चाइल्ड है। आपको मैंने बताया था कि फ्लटर का जो टोटली यूआई होता है ना, तो उसमें हम लोग क्या नाम है वो उसका विजिट ट्री बनता है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला सेशन है थोड़ा सा आई गेस 5 to 10 मिनट्स और लगेंगे, क्योंकि मैं बस ये प्रोजेक्ट, ये डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है, जस्ट एंड होने वाला है, ये मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम लोग एंड करते हैं और क्यू एन ए सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया गूगल क्रोम में, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको इस तरह करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पे इसको शो करना चाहिए था। ये आई गेस कोई ग्लिच है या कोई इशू है जिससे ये शो नहीं हो रहा, वरना
हम लोगों ने प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया ना, तो इसमें हम लोग जितने भी हमने चीजें सेट किए ना, ऐप बार का हमने ये कलर सेट किया है, ये सारा, तो यहाँ पे ये शो होना चाहिए था। ये आई डोंट नो ये कैसे इशू आ रहा है। तो ये मैं चले आपको जो फ्यूचर के सेशन हैं वो मैं आपको इसमें क्लियर कर दूंगा। तो इसमें आप ये देखें, ये बल्कि आ गए हैं, देखें जरा, ये देखें ये हमारे पास शो हो रहा है। ये क्या है भला? फ्लटर डेमो होम पेज। ये कहाँ से आया है? ये बल्कि सबसे पहले तो आप ये देखें, ये हमारी ऐप में ये पूरा स्कैफोल्ड है, ये जो पूरी स्क्रीन है, ठीक है, ये पूरा स्कैफोल्ड है। इसके अंदर ये ऐप बार है, ये जो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है, ठीक है, ऐप बार है। और बैकग्राउंड कलर हमने इसका ये रखा है। इसको फॉर एग्जांपल हम लोग चेंज कर देते हैं कलर्स डॉट वाइट, ठीक है। अगर हम लोग कलर्स डॉट वाइट की जगह हम लोग रख लेते हैं कलर्स डॉट रेड, ठीक है। ये करके अगर हम लोग कंट्रोल एस करें, कंट्रोल सेव करें, ये आप देखेंगे ये इसने हॉट रीलोड किया है। ये जो हम लोगों ने स्टार्ट में डिस्कस किया था, ये देखें इसका कलर रेड हो गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था हॉट रीलोड का, कि मतलब देखें मुझे कोई भी अगर मैंने कोड में चेंज की तो मुझे ये ये दूसरा, ये मुझे कंप्लीटली ऐप किल करके दोबारा नहीं करना पड़ा। मुझे इजीली मेरा प्रोजेक्ट रन था, मैंने चेंजिंग की और कंट्रोल एस करके हॉट रीलोड किया और उसने रियल टाइम पे मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट कर दी। ये हमारा हॉट रीलोड फीचर है जो फ्लटर का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब हम लोग मजीद कोड को एक्सप्लोर करते हैं। तो ये आप देखें, सबसे पहले ऐप बाहर आई, बैकग्राउंड कलर हमने स्पेसिफाई कर दिया, रेड कलर आ गया हमारा। फिर टाइटल है विजेट डॉट टाइटल, ये कहाँ से आया है हमारा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। विजेट डॉट टाइटल, ये देखें यहाँ पे हमने बताया था और इसको हमने कॉल किया था यहाँ पे। और यहाँ पे देखें, ये जब हम लोग इस क्लास को होम में कॉल करे थे तो यहाँ पे हमने सेट किया था फ्लटर डेमो होम पेज, जो कि हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब आई बिलीव आपको पूरा ये फ्लो आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऐप बार होगी बॉडी। बॉडी में हम डिस्कस करते हैं एक सेंटर विजिट है, ठीक है। ये अब उसकी मजीद प्रॉपर्टीज हैं, ये हम लोग फ्यूचर में डिस्कस कर लेंगे। मेन एक्सिस है, उसमें एक हम लोगों ने कॉलम लिया हुआ है, ठीक है। सेंटर का चाइल्ड है कॉलम। कॉलम में हम लोगों ने मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, इसको हमने सेंटर किया हुआ है। मतलब कॉलम का अगर आप देखें वर्टिकली तो मेन एक्सिस बनता है ये वर्टिकल वाला, ठीक है। इसका सेंटर लिया हुआ है और इसके मजीद चिल्ड्रन है, ये देख सकते हैं, ये चिल्ड्रन है और इसकी टाइप क्या है विजेट। ये जो यहाँ पे लिखा है ना ये ब्रेसेस में, इसका ये मतलब है आपको शो कर रहा है कि इसकी चिल्ड्रन कौन सी टाइप के होंगे, तो ये विजेट टाइप के होंगे। यहाँ पे अंदर आप देखें तो सबसे पहला जो चाइल्ड है वो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो है टेक्स्ट विजेट, ठीक है। मतलब यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, और ये आप देखें ये वही लिखा हुआ है, यू हैव पुश द बटन दिस मेनी टाइम्स, ठीक है। और दूसरी बात ये है स्टेटलेस विजेट, मतलब ये कांस्टेंट, ये एक जस्ट सिंपल डेड यूआई है, ये लिखा रहेगा। अब नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है टेक्स्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या डिस्प्ले कराया हुआ है, काउंटर, ठीक है, काउंटर। और ये बेसिकली है क्या, ये डॉलर और अंडरस्कोर काउंटर का वेरिएबल है। मतलब हम लोगों ने काउंटर की वैल्यू प्रिंट करानी है। अगर हम लोग यहाँ से डॉलर हटा दें, ये प्लेन जो हमारा अगर आप देखें ना जो सिर्फ स्ट्रिंग है वो प्रिंट कराएगा। ये मैं कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ, तो देखें उसे काउंटर ही प्रिंट कर दिया। हालांकि हमें क्या चाहिए, हमें काउंटर की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए मैं इस वेरिएबल की वैल्यू यूज करने के लिए डॉलर लिखूंगा और कंट्रोल एस करूंगा। हॉट रिलोड किया और मैं चेक करूं तो यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। ये जीरो कैसे, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट में काउंटर की वैल्यू सेट की थी जीरो, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग में कुछ भी आप कर सकते हैं, फिलहाल तो चले जो है वो लिखे रहे, ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखें ये एक और प्रॉपर्टी है स्कैफोल्ड की ही, ये देखें आप, स्कैफोल्ड की ही प्रॉपर्टी एक ऐप बार थी, एक बॉडी थी और एक है फ्लोटिंग एक्शन बटन। ये फ्लोटिंग एक्शन बटन भला क्या है, ये बटन है जो आप देख रहे हैं, ये देखें ये वाला, ठीक है, ये मैंने क्लियर कर दी है। अब इसमें मैंने फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज किया है। अब ये देखें इसकी पैरामीटर्स हैं कुछ ऑन प्रेस्ड, ये हमें नाम से जाहिर है कि इसके ऑन प्रेस्ड मतलब इसके टैब पे क्या करेंगे हम लोग, और वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट काउंटर। हम लोग जो हमारा इंक्रीमेंट काउंटर, इस पे हम लोग कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करें तो इंक्रीमेंट काउंटर पे जाते हैं, हम लोग ये कॉल करें। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, काउंटर को प्लस प्लस कर रहे थे, मतलब काउंटर की वैल्यू को एक एक इंक्रीमेंट कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद इसे अगर हम लोग देखें टूल टिप है इंक्रीमेंट, ये क्या है, अगर हम लोग इस पे होवर करते हैं तो ये जो लिखा आ रहा है टेक्स्ट इंक्रीमेंट, ये टूल टिप है। और चाइल्ड, चाइल्ड में ये है कि ये जो बटन है इसमें शो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फिलहाल यूज करें कॉन्स्ट आइकन, आइकन क्लास है, उसमें हमने कौन सा आइकन यूज किया है, आइकन डॉट एड। यहाँ पे बेशुमार और आइकन है, हम लोग वो भी यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आइकन डॉट, हम लोग कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं, अब ये सजेशन हमें दे देगा। आइकन डॉट एड अ फोटो फॉर एग्जाम्पल हम लोग यूज करें तो क्या आ जाएगा, कैमरे का आइकन आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। मतलब यहाँ पे चाइल्ड में ये जो हमने ओवरऑल बटन लाया, हमने ऑन प्रेस्ड का इसका मेथड लिखा, हमने टूल टिप लिखी, और चाइल्ड में हम लोगों ने कौन सा आइकन यूज करना है हम लोग वो स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप
मैं चले वो ऐड वाली कर लेता हूँ, क्योंकि जाहिर है हमारा जो ये बटन है इंक्रीमेंट करने का, तो ऐड कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और रीलोड हुआ और ये प्लस आ गया। और अब देखें अगर आप, तो इसके ऑन प्रेस पे मैंने कॉल किया था इंक्रीमेंट काउंटर। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए, अगर मैं इसे इंक्रीमेंट करूँ तो ये वैल्यू अपडेट हो जानी चाहिए 0 की। तो ये देखें, ये आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि जब मैं इसे टैप कर रहा हूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन है, इसको मैंने टैप किया ऑन प्रेस, इसको प्रेस करने पे इंक्रीमेंट काउंटर कॉल हुआ। इसके इंक्रीमेंट काउंटर पे इसने क्या किया, सेट स्टेट मेथड कॉल किया जो हमारे यूआई को अपडेट कर रहा है। यूआई कैसे अपडेट हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि हम लोग स्टेट फुल विजेट यूज कर रहे हैं, और उस मेथड के अंदर क्या हो रहा है, काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। टैप किया, अपडेट हो गया, टेक्स्ट वैसे ही लिखा है, लेकिन जो काउंटर था वो एक हमारे पास डायनेमिक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हम लोग इस मेथड में जो है हमारा इंक्रीमेंट काउंटर उसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसे ऐड हो रही है। ठीक है, ये हम लोगों ने, चले हमारा कंप्लीट हो गया, और हम लोगों ने जो फ्लटर का डिफॉल्ट प्रोजेक्ट है उसकी वर्किंग टोटली हमने समझ ली है। तो आई बिलीव हम लोग यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। तो आई होप आपको काफी हद तक समझ आया होगा। तो ओवरव्यू अगर हम लोग आज का देखें, तो हम लोगों ने आज फ्लटर का इंट्रो देखा है, फ्लटर का डार्ट का इंट्रो देखा है, ओवरव्यू लिया है उसका। फिर हमने फ्लटर को सेटअप करने का हम लोगों ने क्या नाम है प्रोसेस सारा देखा है। उसके बाद हम लोगों ने उसको VS कोड पे उसका एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बनाया है, उसको कंप्लीटली उसका फोल्डर स्ट्रक्चर जो है क्या कह सकते हैं, ये हमने समझा है। ये सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होगी। ये हमारा लिब मेथड है जिसमें हम लोग असल में कोड लिखेंगे इंशाल्लाह। और ये हम स्ट्रक्चर देखा है कोड का कि वो हो क्या रहा है। हमारा मेन मेथड है जिसने माया कॉल किया है, उसने यहाँ पे इनहेरिट किया है स्टेटलेस विजिट को। फिर हमने स्टेट फुल विजिट्स देखे हैं, फिर हमने बिल्ड मेथड देखा है। ये सारा हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ फ्यूचर में देखते रहेंगे। तो आई होप काफ़ी हद तक आपको क्लियर हुआ होगा। और सेशन के एंड पे क्या नाम है, आपको एक रिस्पॉन्स फॉर्म भी मिलेगा। तो उसमें कोई भी मुझसे कोई मिस्टेक होती है, या मेरा कोई भी ये जो टीचिंग का स्टाइल थोड़ा उसमें कर सकते हैं, और मैं चला पूरी कोशिश करूंगा कि वो उसमें इंप्रूवमेंट लाई जाए। तो चलें बासित, फिर आप Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग 5 to 10 मिनट्स का। तो इसमें अच्छा, आप तो फिर जिन जो जिन जिसने भी, हाँ पार्टिसिपेंट्स का हाँ कोई चलें आप कर लें। क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर लें, और मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, और फिर वो अपना क्वेश्चन जो है उस तरह करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले ये वर्क कर रहे हैं, इनका क्वेश्चन ले लें, इनको अनम्यूट कर रहे हैं। Okay. अबूबकर आपका अनम्यूट माइक हो रहे हैं, लाउड है। आप, हाँ, अबूबकर का लाउड है। ठीक हो गया। वो बकर आप क्वेश्चन करें। मेरे ख्याल है उसका माइक नहीं हिला, वो साइन बना हुआ है माइक का। वो उसने खुद किया हुआ है, मैंने अपनी इधर से अच्छा अच्छा, मैसेज दी है। बकर आप माइक इनेबल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। आई गेस कोई इशू आ रहा है उनके एंड पे। तो चलिए हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट देख लेते हैं, मोहम्मद अब्दुल रहमान है, इन्होंने भी हैंड रेस किया हुआ है, तो इनको अनम्यूट कर दें। क्या नाम है बासित, वो मैसेज आया कि सबके माइक डिसेबल्ड हैं। हाँ बल्कि सबके, तो चलो डिसेबल ही नहीं आ और गया। तो आप ये अब्दुल रहमान का, सबके हाँ अब्दुल रहमान, हाँ हाँ सही है, सॉरी मैं भूल गया था। अच्छा चले वो वकर आ गए हैं, चले वो वकर आप क्वेश्चन करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है, ठीक है आप? शुक्र अल्लाह का। सर एक्चुअली इस तरह कि आपने जो मतलब हमें पढ़ाया है माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आपने। और ओके दूसरी बात थैंक ये यू। कि सर मैंने पहले से भी थोड़ा बहुत लर्निंग किया हुआ है, मेरे पास एंड्रॉयड स्टूडियो वगैरह सब कुछ इंस्टॉल है। और ओके अलबत्ता मैम। मैंने यूट्यूब से सेल्फ लर्निंग भी की है, और इसके अलावा मैंने इंटरनेट से भी कुछ सोर्सेज वगैरह वो भी वहाँ से मटेरियल गेट किया था, उससे भी मैंने सीखा है बहुत कुछ। अभी सही। मैं खुद अरफा करीम से भी मैंने वहाँ से कोर्स किया हुआ था। तो सर आप अच्छा अच्छा सही हो जो गया। मतलब यहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मुझे वहाँ पे सीखने को नहीं मिला। तो सही अभी हो गया, सर चलें। मेरा प्रोजेक्ट है, तो मैं उस पे काम भी कर रहा हूँ, उसकी मैंने स्क्रीन्स वगैरह भी टेस्ट हो डिज़ाइन गया, की हुई है। टेस्ट है।
तकरीबन उसकी जो स्क्रीन थी तो मेरे पास 8 स्क्रीन है। तो उन स्क्रीन में अच्छा, मेरे अच्छा। पास 2 स्क्रीन इस तरह है कि उसमें मुझे बहुत बड़ा मसला आ रहा है सर। तो अच्छा, चले फिर मैंने क्वेश्चन था ना वो इस सेशन के रिलेटेड था। तो आप जी जी वो जो आपका इशू है ना वो इंशाल्लाह मैं पर्सनली डील कर लूंगा, वो इशू नहीं है। तो फिलहाल हम ना इस सेशन के रिलेवेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका इशू है वो मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली आप मुझे कांटेक्ट करें, वो मैं उसे रिजॉल्व कर लूंगा, पूरी कोशिश करूंगा उसकी, ठीक है। तो करंटली हम लोग सिर्फ इस सेशन के हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो चले हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बासित, अब्दुल बास, यो मिनट। अबू बकर, आप माइक बेशक अपना ऑफ कर दें। बासित, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को अलाउ कर दें जिनका हैंड रेज है। बासित, आवाज आ रही? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जुबियन आया, इनका माइक हो गया है यहाँ से। आप अपना माइक ऑन करें और क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। मैंने आपसे पूछना था कि टेल मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन आपने कहा था कि अगर हम वीएस कोड पे काम कर रहे हैं तो वी हैव टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो एज वेल। तो लाइक डू वी हैव टू या वी डोंट हैव टू? बिल्कुल। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, बाकियों को भी क्लियर हो जाएगा। जो एंड्रॉइड स्टूडियो है ना वो समझ ले हमारे लिए नेसेसरी है। ये अगर हम लोगों ने डेवलपमेंट फ्लटर की बेसिक वी करनी है ना, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करते हैं ना तो उसमें जो मैंने आपको थोड़े से बताए थे, जो एसडीके टूल्स एंड्रॉइड के जो नेटिव होते हैं वो जरूरी हैं, ठीक है। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे डेवलपमेंट फ्लटर की ना भी करें तो आपको वो फिर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको फिर जाके ना कुछ स्पेसिफिक जो टूल्स हैं, ऑप्शंस हो गए, वो आपको वहां से डाउनलोड करने पड़ते हैं, इनेबल करने पड़ते हैं। इसलिए बेशक आप वीएस कोड पे फ्लटर की डेवलपमेंट करें, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो फिर भी आपको डाउनलोड करना नेसेसरी रहेगा। लेकिन फिर वो जो लैपटॉप पे आप कह रहे थे कि वो अगर नहीं कर पा रहा, मतलब इतना नहीं, पावरफुल। मैं आपको बताता हूँ। वो जो इशू था ना वो तब है कि अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो पे ही फ्लटर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो तब इशू आ सकता है। अगर आपने वो कर लिया ना तो आप इजीली शिफ्ट कर सकते हैं वीएस कोड पे, आपको तब बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। वो जो मैंने बताया था ना वो तब है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो करके उसी पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस पे वो जो है ना वो थोड़ा स्लो हो सकता है। अगर आप एमुलेटर यूज कर रहे हैं और वो सारा कर सकते हैं तो है वो दूसरा वीएस कोड इजीली वो आप यूज कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। बासित, आपने अटेंडेंस ले लिया? हाँ, अटेंडेंस मैंने ले हेलो। लिया। और नेक्स्ट मोहम्मद अब्दुल रहमान, आपका माइक जो है वो अच्छा, अच्छा, ऑन ठीक है, हो आप गया। क्वेश्चन ले लो। अच्छा, जिनके क्वेश्चंस नहीं है Yes, वो बेसिकली लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। sorry. So I ठीक है, wanted to ask कि मान इसके आप क्वेश्चन अंदर करें। yes, जी, जी। so इसके अंदर कितनी को prerequisite knowledge OOP की जरूरत है इस कोर्स के अंदर, because I haven't covered that yet. समझ लें। अच्छा, अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं है। आप समझ लें, अब कोई भी अगर आप YouTube ट्यूटोरियल देखते हैं या बिल्कुल बेसिक से जो समझ लें हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इनफ रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि फ्लटर की मेनली अपनी चीजें हैं। लेकिन जैसे कि डार्ट मैंने आपको बताया था कि ऊप को क्या नाम है ये सपोर्ट करती है, तो जो इसके बेसिकली अंडरलाइन फीचर्स होंगे, जैसे आपको मैंने बताया था जो माई ऐप ओवरऑल ऐप है वो किसी को एक्सटेंड कर रहा है किसी और क्लास को, फिर ये बेसिकली क्या है, ये सारा इनहेरिटेंस ही है। फिर जो ओवरराइड नीचे एक मेथड हो रहा था वो क्या था, वो पॉलीमॉर्फिज्म था। फिर वो जो एक प्राइवेट वेरिएबल था वो हमारा वो एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है कि हम लोग किसी भी चीज को क्लास के में प्राइवेट रखते हैं और बाहर उसे क्या नाम है कि एक्सेसिबल नहीं बनाते। तो मतलब समझ लें इसमें हिडनली ऊप यूज ही हो रहा है, लेकिन आपको समझ लें बहुत ज्यादा इसकी पीरियड जरूरी भी नहीं है। ये आपको साथ साथ इंशाल्लाह ये इस बूट कैंप में चलते हुए साथ साथ आपको खुद ब खुद आइडिया होता जाएगा। तो आई बिलीव बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप साथ साथ इंशाल्लाह इजीली आप इसे कैचअप कर लेंगे। Okay, thank you. ओके, सो नेक्स्ट। शहरयार अली नेक्स्ट आप आ जी, जाओ। जी। शेर क्वेश्चन कर सकते हैं। शहरयार, अब आपका माइक हो गया, आप कर लो क्वेश्चन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम। सेशन बहुत अच्छा रहा। अच्छा सर मेरा सवाल ये है कि आप जो है, ये सवाल बेसिकली सेशन से तो नहीं है, लेकिन ये है कि आने वाले सेशंस में आप जी फ्लटर की लाइफ साइकिल के बारे में बताएंगे हमें कि फ्लटर कैसे उसकी लाइफ साइकिल वर्क करती है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो समझ लें वो थोड़ा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हो जाता है। मतलब आप लाइफ साइकिल ये कह रहे हैं कि फ्लटर का जो बेसिकली कोड है कैसे वो नीचे अंडरलाइन कोड में कन्वर्ट होता है, फिर उसे वो रेंडर कैसे होता है, और फिर जी 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 सर, यही कि अच्छा अच्छा, उसकी जो यूनिट स्टेट्स कैसे वर्क कर रही होती है, सही स्टेट्स सही। कैसे वर्क कर रही हाँ मैं आपको बताता हूँ। जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो समझ लें किसी भी बिगिनर को जो में एंटर कर रहा है, स्टेप इन कर रहा है, उसको पता होना चाहिए, वो तो जरूर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जो समझ लें जो बिल्कुल ही अंडरलाइन चीजें हैं ना, कि मतलब जो फ्लटर का कोड है ये नीचे फिर मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये फिर इसका जो कोड है जो हमने बात की थी इंजन की, इसका जो रेंडरिंग इंजन है इम्पेलर, वो उस कोड को यूआई में पिक्सल्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर रहा है, और फिर वो कैसे मतलब वो सारा बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है और वो शो कैसे हो रही है, हम लोग सॉरी हम लोग ये तो नहीं डिस्कस करेंगे। हम लोग जो मेनली आपको जो इसके अलावा जो कोडिंग वाली साइड पे जितने भी है ना बेसिक, हम लोग वो मेनली डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू सर। ओके वेलकम। नेक्स्ट। मलिहा माइक ऑन है आपका, आप क्वेश्चन कर दो। मलिहा आप क्वेश्चन कर सकती हैं। आई गेस थोड़ा उनके इशू होगा, तो चलिए आप नेक्स्ट पे शिफ्ट हो जाए। सैयद अली हसन माइक ऑन है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो फ्लटर का बूट कैंप है उसके 4th डे में आपने जेमिनी की एपीआई इंटीग्रेट करानी है, तो जी मेरा जी जी। क्वेश्चन ये है कि मशीन लर्निंग और एआई की ऐप्स बन रही हैं फ्लटर के अंदर, और क्या आप उस पर काम कर रहे हैं, और अगर काम कर रहे हैं बिल्कुल। तो किस लेवल तक जा रहा है काम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलें ये मैं आपको बता देता हूँ कि इंडीड फ्लटर में एमएल वाली और ये जो एआई की एप्स हैं ये इसमें बनती हैं। तो जाहिर है आपको तो पता ही है आजकल का जो टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है हर जगह ही एआई और एमएल है, और जितने भी टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हैं वो एआई एमएल के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये तो जाहिर है फ्लटर कैसे पीछे रह सकता था। तो हमने जो आपको मैं बल्कि कम्युनिटी भी दिखा देता हूँ, मुझे पहले दिखा देनी चाहिए थी, मैं बाद में भी दिखा दूंगा। ये आपकी कम्युनिटी है फ्लटर की pub.dev। ठीक है। यहाँ पे ये जितने भी पैकेजेस हैं ना जो हम लोग थर्ड पार्टी जो सॉरी फ्लटर की पैकेजेस हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पैकेजेस एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एमएल गूगल एमएल किट का, जेमिनी का, और जितने भी हम लोग जो पैकेजेस हैं ना वो अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर सकते हैं, और जितने भी उनकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, लाइक हम लोगों ने जेमिनी का एपीआई यूज करना है, हमने गूगल एमएल किट, आई होप आपने सुना होगा, जो गूगल एमएल जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वगैरह के लिए उसके लिए यूज होती है, वो हम लोग इंपोर्ट करके अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। और ये जितने सर भी आपने समझ लें आप जो रिसेंट। जी जी। लैंगचेन यूज़ किया फ्लटर के अंदर? क्या यूज किया? लैंगचेन। लैंगचेन मैंने उसको ओवरऑल क्या नाम है कॉन्सेप्ट लिया था थोड़ा सा, लेकिन मैंने बेसिकली फ्लटर मैंने यूज किया। मैंने ओके फ्लटर मेरी जो थैंक भी है ना गूगल एमएल किट हो गया और जेमिनी का एपीआई हो गया, वो मैंने उसमें यूज किया था, और उसकी इंटीग्रेशन की थी, वो आप करेंगे तो आपको मैं ऐप दिखा भी दूंगा। तो हम लोग फाइनली क्लास में वो डिस्कस करेंगे कि हम लोग एपी यू। जो जेमिनी का एपीआई है वो कैसे क्रिएट करेंगे। अच्छा लास्टली सर कि आपकी प्रोजेक्ट वगैरह देंगे, क्योंकि 4 दिन के बूट कैंप का जो रिवॉर्ड है वो तो किसी प्रोजेक्ट की उसमें ही आएगा कि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें, अदरवाइज तो ये भूल जाएगा 5वें दिन। जी जी बिल्कुल, आपको आपको जरूर मिलेगा प्रोजेक्ट, आपको डेली के असाइनमेंट्स मिलेंगी। लाइक अभी चलें आपको बता देता हूँ कि आज की असाइनमेंट यही होनी है कि आपने रिकॉर्डिंग्स चल आपको मिल जाएंगी, और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी दूंगा। तो असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने आज क्या नाम ड्राफ्टर को सेटअप करना है। ये जो सारा आपको मैंने बताया उसकी मतलब जितने भी सेटअप के दौरान जो मैंने जो जो पॉइंट्स थे, लाइक फ्लटर इंस्टॉल करना, फिर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करना, फिर वो सारा सेटअप करना, वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना, इस सारे की आपने स्क्रीनशॉट्स लेनी है, और वो आपने फिर डॉक्यूमेंट बना के उसका एक पीडीएफ बना के हम लोग आपको ड्राइव पर लिंक देंगे, वहाँ पे सबने अपलोड करनी है।
ये आपकी मतलब समझ डेली के जो सेशन है ना उससे रिलेटेड आपकी असाइनमेंट्स होंगी ताकि आपको इवैल्यूएट भी कर सके। ओके, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट। बासित नेक्स्ट को अलाउ कर दें। मोहम्मद असद नेक्स्ट है, आपका माइक ऑन है, धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो मोहम्मद असद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हेलो मोहम्मद असद, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आवाज आ रही है भाई? जी जी, अब आ रही है। सॉरी, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि डीएसए कंसेप्ट जो हैं डार्ट के, वो कितने की जी जी। इम्पोर्टेंट हैं फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में? ये समझ लें, आपको बहुत ज़्यादा तो समझ लें, जैसे हमने डेप्थ में यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में पढ़ा होता है उस तरह को तो सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह है कि जो बेसिक जो हो गए, जो हम लोग समझ लें डेली यूज़ में फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में यूज़ करने हैं, लाइक जो हो गए हमारे वेरिएबल्स हो गए कि इसमें कितनी टाइप्स हैं, लिस्ट वगैरह हो गए, अरेस हो गए, मैप्स हो गए, तो ये चीज़ें हो गई। और जो ये है यहाँ तक बस मेनली समझ लें, यहाँ तक यूज़ होने। बहुत ज़्यादा जो हम लोग यूनिवर्सिटी कोर्सेज में पढ़ते हैं लाइक लिंक लिस्ट और ये स्टैक यूज़, ये समझ लें बिल्कुल भी कोई प्रैक्टिकल यूज़ इसमें इसका फ्लटर में नहीं है। तो ये आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेनली हम लोग जो डार्ट के जो वेरिएबल्स और ये वाले कॉन्सेप्ट्स हैं ना, यहाँ तक स्टिक करेंगे। और ऊप कंसेप्ट्स तो होंगे इसमें, है ना? जी जी, वो तो समझ लें आपका जो पूरा फ्लटर का ऐप है ना वो पूरा ही ऊप है। मतलब कंप्लीटली आप जो आपका ऐप है ना वो ऊप के ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। आप जितने कोई भी प्रॉब्लम आप हैंडल करेंगे, कोई लॉजिक लिखेंगे, कोई वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कुछ भी करेंगे आप, वो टोटली ऊप के कॉन्सेप्ट्स ही होंगे उसमें। ओके भाई, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन। अली रजा राव नेक्स्ट, आप आ जाओ, क्वेश्चन कर लो। अली रजा, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मुझे सलाम। ये पूछना था कि डार्ट के लिए, डार्ट लैंग्वेज के लिए पहले किसी लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, लाइक जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड या बैक एंड? मैं आपको बताता हूँ, जो डार्ट लैंग्वेज है ना ये समझ लें बिल्कुल सिमिलर है सी प्लस प्लस समझ लें उसके साथ, या थोड़ी बहुत कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। तो जैसे उनके कॉन्सेप्ट है ना, समझ लें एग्जैक्ट लाइक 90 to 95% ना सेम कॉन्सेप्ट इसमें डार्ट में यूज हो रहे हैं। तो पहले से आपको आना कोई बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज है बेसिक प्रोग्रामिंग की, लाइक सी प्लस प्लस की या इसकी क्या नाम है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, क्योंकि आपको पता है, आपको मैंने सिंटैक्स में थोड़ा दिखाई दिया था कि बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो किसी भी आपको प्रायर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो आप इजीली डार्ट में कंफर्टेबली कोड कर सकते हैं। माय सेकंड क्वेश्चन है इसके सर, इन फ्यूचर जैसे एआई बहुत वास्ट है और तो अब्रॉड में और इन पाकिस्तान, तो फ्लटर डेव की क्या वैल्यू रहेगी इन फ्यूचर आने वाले वक्त में? अच्छा, चलें, ये भी अच्छा क्वेश्चन कर लिया आपने। इसको मैं इस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि जैसे सारे ही कहते हैं लेकिन गलत नहीं है, इसलिए मैं भी कहूँगा कि अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें ना, तो वो किसी स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल की होती है। तो अगर इसका आप मतलब लेके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि आपने अगर ऐप डेवलपर बनना है ना, तो आपने समझ लिया खुद को सिर्फ फ्लटर तक आपने स्टिक नहीं रखना, ठीक है। आप फ्लटर भी सीखेंगे, आप उसके बाद बैकएंड भी सीखेंगे, आप डिफरेंट जो मजीद और फ्रेमवर्क्स हैं लाइक जो नेटिव डेवलपमेंट होती है एंड्रॉयड की, मतलब जो कॉटलिन लैंग्वेज में होती है, और जो iOS की होती है स्विफ्ट वगैरह में, आप वो भी सीखेंगे।
और उसके बाद जैसे आजकल का ट्रेंड है AI ML, आप साथ साथ वो भी इंटीग्रेशन सीखेंगे, तब आप एक सक्सेसफुल समझ लें डेवलपर बन सकते हैं। क्योंकि समझ लें एक ही फ्रेमवर्क के साथ सीखना और उसे सालों उसी के साथ स्टिक रहना, ये आज तक ना कभी हुआ है, और आई बिलीव होता भी नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि आप एक ही फ्रेमवर्क के साथ रहें, बंदा ऐसे कर भी नहीं सकता। आपको साथ साथ ना, आपको जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अडेप्ट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ नई चीजें सीखनी पड़ती हैं टू एंटर द जॉब मार्केट और टू एक्सेल इन योर फ्यूचर। ऑलराइट सर। तो पर एंड सेशन जब हो तो सर आप प्लीज़ रोड मैप हमें गाइड कर दीजिएगा कि रोड मैप क्या हो। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह साथ साथ जो भी मुझे वैल्यूबल रिसोर्सेज लगे ना, मैं आपको साथ उसके साथ साथ ग्रुप में शेयर करता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट। मेहरान, आपका क्वेश्चन है तो कर लें आप। मेहरान, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं यूज़ करता हूँ काली लिनक्स, और अच्छा, वहाँ पे मैं भी जो भी कोडिंग करता हूँ ना, वो मैं VS कोड के बगैर ही करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी मसले करता है उधर। तो उसके सही। लिए कोई अल्टरनेट है या नहीं? मतलब आप पूछ रहे हैं कि फ्लटर आप काली लिनक्स में रन कर सकते हैं या नहीं? जी जी, स्पेशली आपने एंड्रॉयड स्टूडियो का बताया ना, और VS कोड का, तो लैपटॉप भी है काफ़ी लाइक नॉर्मल। तो और दूसरी बात ये कि VS कोड यहाँ पे काफ़ी इश्यूज करता है, तो मैं दूसरे IDs यूज़ करता हूँ। तो वो कोई इशू तो नहीं होगा, या अगर उसका कोई अल्टरनेट हो तो वो काइंडली बता दें। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, तो लिनक्स की मैंने यूज़ किया यूबंटू, तो उसमें तो एंड्रॉयड स्टूडियो इजीली हो जाता है, VS कोड भी हो जाता है, तो उसमें तो आप इजीली कर सकते हैं। अब अगर स्पेसिफिकली काली लिनक्स की बात करें, तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है, वो मैं आपको इंटरनेट के थ्रू कंसल्ट करके उसे बता सकता हूँ। तो मैं हाँ यही कहूंगा कि लिनक्स में अगर आप और कोई यूज करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक यूबंटू, तो उसमें तो कंप्लीट सपोर्ट है फ्लटर का, एंड्रॉयड स्टूडियो का भी, VS कोड का भी, और नेटिव फ्लटर का भी। और अगर काली लिनक्स की बात करें, तो उसका सॉरी मुझे बहुत ज्यादा उसका आइडिया नहीं है। अच्छा, आप जब Ubuntu में यूज़ करते हो तो वो आप VS कोड और उसी के थ्रू करते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो के थ्रू? जी जी बिल्कुल, बिल्कुल इजीली जैसे मैंने आपको चलिए। प्रोसीजर बताया, सेम प्रोसीजर है, एंड्रॉयड स्टूडियो उस पर रन हो जाता है। जी जी जी, ठीक है भाई, थैंक यू। ओके, वेलकम। नेक्स्ट। हमजा यूनुस, आप आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, शुक्र अल्लाह का। सर मैंने कहा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि मतलब ये फ्लटर डेवलपमेंट जो है इसमें मतलब हम कितनी कितनी कोई लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती हैं, जैसे मतलब बाकी एस्पेक्ट्स में यूज़ होती हैं, डेवलपमेंट हो गई। अच्छा अच्छा, हाँ चलें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्लटर में टोटली एक लैंग्वेज यूज होती है, डॉट, दैट्स इट, और जी इसमें कुछ भी नहीं यूज होता। मतलब फ्लटर में आपको बताया था मैंने कि जो इसका प्राइमरी फीचर है, मतलब इसका समझ ले, इसका मेन फीचर ये था कि सिंगल कोड बेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मतलब आप एक सिंगल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डॉट में कोड लिख के आप उसमें एंड्रॉयड के ऐप्स भी बना सकते हैं, iOS के भी बना सकते हैं, वेब, डेस्कटॉप, विंडोज, लिनक्स, हर तरह के ऐप्स बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि सबसे जो अच्छा फीचर है ना फ्लटर का, वो यही है कि मतलब आप सिंगल लैंग्वेज जो है ना डॉट, वो यूज करते हुए आप किसी भी, मेनली जितने भी आजकल के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है ना, आप उसमें कोड लिख सकते हैं। और सर ये कि मतलब ये फ्लटर डेवलपमेंट जो है आजकल एप्स वैसे भी मतलब वो हो गए हैं ना, तो क्या आपके ख्याल में मतलब ये फ्यूचर में इनकमिंग फ्यूचर में मतलब क्या ये हो गई है, स्टैंड कर सॉरी मुझे पाएगा समझ नहीं आई, मार्केट? मुझे समझ मेरा नहीं आई, मतलब रिपीट ये है कर कि दें। मेरा मतलब ये है कि मतलब ये फ्लटर डेवलपमेंट जो है बाकी जी जी। बाकी लैंग्वेजेस की तरह क्या ये भी मार्केट में सरवाइव कर पाएगी या?
जी जी बिल्कुल, ये भी आपको मैं बता देता हूँ कि आजकल बल्कि आई गेस कुछ महीने हो गए हैं, आपने सुना ही होगा कि वैसी न्यूज़ सुनी होगी कि गूगल ने कुछ फ्लटर के क्या नाम है एम्प्लॉयज़ दूसरे फायर किए थे, और इस तरह की बातें मतलब ये समझ लेना मार्केट में चलती रहती हैं। तो अगर आप मेरा पर्सपेक्टिव लेना, बल्कि मेरा खुद समझना कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ना भी हो, आप एक्सपीरियंस डेवलपर्स का पर्सपेक्टिव लेना, तो आप समझ ले ऑलमोस्ट सारे ही डेवलपर्स ने ना इससे एक समझ ले पॉजिटिव सेंस में लिया है कि बिल्कुल भी फ्लटर कहीं नहीं जा रहा। ठीक है, इसको ये आई गेस 2017 में आया था, 19 और 18 में 1920 में समझ ले वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ है, और अभी तक आप अब क्या नाम है नेट पे चैट जीपीटी या कहीं भी आप चेक करें ना कि अभी करंटली जो प्ले स्टोर है उस पे कितनी एप्स फ्लटर में बिल्ट हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि नेटिव एंड्रॉइड जो मतलब नेटिव एंड्रॉइड ऐप्स होते हैं जो कॉटलिन जावा में बनते हैं, उसके बाद जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऐप्स हैं जो प्ले स्टोर पे डेवलप होकर डिप्लॉय हुई हैं वो फ्लटर की हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे मैंने आपको बताया था कि अलीबाबा, गूगल, यूट्यूब, ये BMW, ये अपने ऐप्स फ्लटर में बना रही हैं। ठीक है, और क्या नाम है अभी भी इसमें ऑनगोइंग डेवलपमेंट, जो नई भी कंपनीज है ना वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने प्रोजेक्ट्स को, बिजनेसेस को एक्सपेंड करने के लिए ना फ्लटर फ्रेमवर्क यूज कर रही हैं, क्योंकि जाहिर है ये इतना कॉस्ट एफिशिएंट हो गया, आपको डेवलपर के लिए इतना ईजी है ये, मतलब सिंगल कोड बेस से आप इजीली इतने प्लेटफॉर्म्स के लिए ऐप बना सकते हैं। तो आई बिलीव अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लें तो ये कहीं भी नहीं जा रहा, ये इजीली मार्केट पे स्टिक करेगा और ये हाईली रिवॉर्डिंग करियर है। तो सर दूसरा ये कि इसके डीएसए वगैरह और एपीआईज नेटवर्क के लिए सिर्फ यही एक लैंग्वेज ही यूज होती है, डार्ट? नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, जो फ्लटर है ना वो आप समझ लें मेनली हम लोग यूज करते हैं एज अ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क। मतलब ये आपने सुना, इतना नहीं सुना होगा, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लटर ना मेनली होता है फ्रंट एंड बनाने के लिए। ठीक है, बाकी बैक एंड की अगर आप बात करें ना वो जिस मर्जी में आप चाहें बना सकते हैं। मेनली अगर एप्स में हम बात करें तो जो सबसे बेस्ट कॉम्बो है जो फ्लटर का होता है वो होता है फायरबेस के साथ। ठीक है, मतलब आप बैक एंड फायरबेस का यूज करके आप फ्लटर फायरबेस की एप्स बनाते हैं। इसके अलावा आप फ्लटर में जो भी बैकएंड का आप नाम लेना वो आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें बैकएंड नोड.जेएस यूज कर सकते हैं, इसमें आप पाइथन, जो पाइथन कह रहा हूँ, आप इसमें जेंगो, फ्लास्क, लारावेल, आप इसमें कोई भी अपना कस्टम बैकएंड यूज कर सकते हैं, उस पर आप फ्लटर ऐप बना सकते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं आप इसके साथ। अच्छा सर, इसका मतलब है कि बैकएंड सारा वही फ्रंट बैकएंड वेब डेवलपमेंट के जैसा ही होगा, बस फर्क यही फ्लटर का वो है वेब देखिए ये हमारे एप्लीकेशन। यूज पे डिपेंड करता है ना। अगर आपने समझ लें, ये बिल्कुल आपके यूज पे डिपेंड करेगा कि मेनली जितने भी एप्स है ना क्या नाम है वो बन सकती हैं इजीली फ्लटर में, अगर आपने लोकली। अब लोकल का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा ऐप बना रहा हूँ जो, एक समझ लें किस क्या एग्जांपल हो सकती है, एक समझ लें मैंने एक टिक क्रॉस गेम बनाई है। ठीक है, जो टिक टैक टो गेम होती है फ्लटर में। अब देखें उसमें सिंपल क्या होता है, एक दो बंदे खेल रहे हैं तो इजीली, अगर मल्टीप्लेयर की ना बात करूं सिंगल प्लेयर की बात करूं, एक सिंपली हम लोगों ने उसमें यूआई अपडेट करना है, हम लोगों ने क्या नाम है प्लेयर्स का स्कोर सेव करना है, और जब एग्जिट करे तो ऐप एग्जिट हो गया। मेनली ये फीचर होते हैं उसमें। तो इसमें अगर आप गौर करें तो कोई भी बैकएंड की जरूरत नहीं है। तो ये इस तरह के जो सिंपल एप्स हो गए ना, ये कुछ लोकल, जहाँ पे लोकल स्टोरेज एक्सेस होता है, जहाँ पे हमने मतलब कोई भी बैकएंड सर्वर से या डेटाबेस से कनेक्ट नहीं करना है, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना, तो इजीली कंप्लीट इट्स फ्लटर में ही बन सकते हैं वो। लेकिन जहाँ पे हमारी बात आती है, अगर हम लोगों ने डेटाबेसिस को के साथ हमने कम्युनिकेशन करनी है, हम लोगों ने एपीआई हैंडल करने हैं, इंटीग्रेट करने हैं, तो उसके लिए हम लोग अपना कस्टम बैकएंड यूज कर सकते हैं। जी चलो सही है, शुक्रिया। ओके, नेक्स्ट। अली सच्चल जो है नेक्स्ट आ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है, मैं एक एज अ इंटर्न मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल फ्लटर डेवलपर हूँ। रिसेंटली मैंने ऑलमोस्ट 4 से 6 मंथ तक मैंने अपना फ्लटर कोर्स स्टार्ट किया था, और अब तक मैं फ्लटर एपीआई इंटीग्रेशन, फायरबेस कनेक्शन तक पहुँच गया हूँ। तो मुझे अभी तक अपनी फील्ड में कोई इस तरह का पॉइंट नहीं दिखा जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ भाई ये फील्ड मेरे लिए है और मैं इसमें काफ़ी तरक्की कर सकता हूँ। तो मेरे सराउंडिंग में कुछ इस तरह का सर है, तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आप ये बताएँ। देखें, अगर मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ ना, तो समझ लें मेरा भी ना सिमिलर ही ये रहा रिस्पॉन्स। ठीक है, मतलब मेनली मैं भी, अगर आप बात करें ना तो यूनिवर्सिटी में भी मतलब थोड़े से, बल्कि
मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ही थोड़े से होंगे फ्लटर डेव, और बहुत फील्ड्स के हैं, और अगर मैं आसपास की बात करूँ तो कम है। लेकिन ये है ना कि आजकल जो हमारा टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप है ना, वो मेनली आपको पता है कि AI ML वाली साइड शिफ्ट कर रहा है, लोग नॉर्मली से परस्यू कर रहे हैं, और वो है भी अच्छा, उसे बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन जो फ्लटर है ना, वो नॉर्मली आजकल जो ये फील्ड है ना, ऐप डेव की होगी, वेब डेव की होगी, लोग इसलिए कम प्रेफर करें और AI ML वाली साइड जा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप इजीली, अगर आप ये वाली स्किल भी फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आती है ना, तो आप इजीली फॉर एग्जांपल जो फ्यूचर प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, अगर AI ML वाली साइड सारा टेक्नोलॉजी का लैंडस्केप शिफ्ट कर रहा है, तो इसका यही मतलब है ना कि जो फ्यूचर एप्स होने हैं उसमें AI इंटीग्रेट हुई होगी, उसमें डेटा एनालिटिक्स के जो एडवांस कॉन्सेप्ट हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गई, डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट हो गए, उसमें मतलब ये सारी इंटीग्रेशन होनी है। तो अगर आपको ये डेवलपमेंट की स्किल आती है फ्लटर की, तो आप इजीली उसको मजीद अगर उसको एनहेंस करते हैं, जो आजकल के जो वैलिड जो चीज़ें हैं, इंट्रेंड चीज़ें हैं, AI ML, अगर आप इनको दोनों को सीख के अगर आप एंटर करते हैं जो हमारा अपने अपने करियर को दूसरा करते हैं, आगे जाते हैं, तो आपको इजीली आई बिलीव कि आप एक्सेल कर सकते हैं। सर वो तो आपकी बात सही है, लेकिन रिसेंटली मैंने अपनी जितनी भी इंटर्नशिप्स की हैं वो फ्लटर डेवलपर ऐसे की हैं, लेकिन उनमें कुछ इस तरह भी थी कि मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को एक API के थ्रू या API के थ्रू ऐप के अंदर इंटीग्रेट करवाया था। लेकिन एज अ मुल्तान बेस है, मैं बेसिक मुल्तान बेस हूँ, यहाँ पे मुझे वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जो कि मैं चाहता हूँ। मतलब कि एज ए लाहौर मिलती हैं, इस्लामाबाद मिलती हैं। एज अ स्टूडेंट आपको भी पता है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में इनरोल है तो वो अपनी स्टडीज कंटिन्यू करेगा, ना कि अपनी जॉब की तरफ जाएगा पहले। बिल्कुल ऐसा है। तो इसके लिहाज से मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। अच्छा, ये अगर मैं आपको बताऊं ना, तो जो मैंने भी जो अपने पर्सनली जो मैंने किया ना ऑब्जर्व, जो नेटिव डेवलपमेंट है ना, उसकी अपॉर्चुनिटीज ना काफी ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू क्रॉस प्लेटफॉर्म लाइक फ्लटर रिएक्ट नेटिव। लेकिन अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब ये मैं आपको बताता हूँ ना कि जो क्रॉस प्लेटफॉर्म ये है ना, ये नॉर्मली कम कंपनीज ये चूज करती हैं। जो ज्यादातर कंपनीज है ना, वो अभी भी जो ओल्ड एज है ना, ओल्ड फैशन है, वो नेटिव डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क ही वो चूज करती हैं। लेकिन जो फ्लटर है ना, ये मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ग्रो कर रहा है। मतलब मुझे, अगर आप मुझसे पर्सनल पूछे ना, पर्सनली, तो मुझे आई गेस 1.5 से 2 साल हुए हैं फ्लटर में, मतलब मैं प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, फिर इंटर्नशिप वगैरह करते हुए सारा। तो मैंने जो है ना, अगर मुझसे पूछे सारा आप ये सारा सीन, तो मैंने ग्रो ही होते हुए देखा है। मतलब काफी हद तक अपने, मैं मेनली राहुल, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं रावलपिंडी से हूँ। तो मैं अगर आसपास की अपॉर्चुनिटीज की बात करूँ, मैं ऐसी कम्युनिटी की बात करूँ, मतलब जो हमारे ये फ्लटर की इवेंट्स हो रहे होते हैं, अभी इंशाल्लाह एक और आ रहा है, मैंने वो अटेंड करना है इधर इस्लामाबाद में। तो मैंने जो इन 1.5-2 सालों में जो प्रोग्रेस देखी है ना, वो मैंने यहाँ पे अपने आसपास तो पॉजिटिव ही देखी है। बाकी आपने जैसे बताया कि आप मुल्तान के हैं, तो हर शहर का आइडिया सपना हो सकता है, या ये डिपेंड करता है। मैंने जो, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, ज़ाहिर है ऐसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगा, तो मैंने तो ग्रो ही होते हुए देखी है इसको। थैंक यू सर, बाकी मेरा और कोई क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट लास्ट है गेस मोहम्मद असदुल्ला, आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप कर लो दोबारा। मोहम्मद असद, आप क्वेश्चन कर लें। ओके, ये नेक्स्ट रिमशा आजम जो है, आप भी क्वेश्चन कर लें, आपका माइक लाउड। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, फर्स्टली मैं अप्रिशिएट करना चाहती, काफ़ी अच्छा सेशन था आज का। और थैंक यू। सेकेंडली मैं कहना चाह रही थी कि अगर आप काइंडली थोड़ा-सा हायरार्की अगर एक्सप्लेन कर दें स्टेट्स, विजेट्स और ऐप की। आज आपने यानी जब कोड एक्सप्लेन किया, तो वन आफ्टर द अदर आप क्लासेस दिखा रहे थे और उनको एक्सप्लेन करते, वो बात तो समझ आ रही थी, लेकिन वो कैसे ट्रांसलेट हो रही है ऐप में कि पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, वो अगर आप थोड़ा-सा विजुअली एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा हेल्पफुल होगा। हाँ, चलें, अच्छा है, मैं आपको दिखाई देता हूँ। और ये चलें, बाकी अटेंडीज कम हो गए, लेकिन मैं, चलें, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं ना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, दोबारा आपको कोड ही दिखा देता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। अच्छा,
ये मैंने आपको बताया था सबसे पहले, जब आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट बन गया ना, उसमें आप फिलहाल बाकियों को इग्नोर कर दें। ये आपका लिब फोल्डर है, यहाँ पे आप आए, ये आपकी मेन डॉट डॉट फाइल है जो भी ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप इस फाइल में, यहाँ पे ये आपका, ये ना आपके ऐप का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें आप देखें, इसके अंदर भी क्या, ये आपका मेन फंक्शन सबसे पहले ये आपका एग्जीक्यूट होगा ऐप में, ठीक है। हायरार्की में समझिए सबसे टॉप पे ये होना है। इस मेन फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, ये रन ऐप मेथड कॉल कर रहा हूँ, जिसमें माई ऐप का क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है, ठीक है। सबसे जो बेस क्लास है ये आई, इसमें हमने जो ओवरऑल जो क्लास, जो समझ लें ऐप लेवल की जो हम लोगों ने चीजें सेट की है ना, वो हमने इसमें की है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लास में हमने क्या किया है, इसके मेथड में ऐप का टाइटल रखा है, ऐप की थीम हमने सेट की है, और हमने क्या स्पेसिफाई किया है कि ऐप की सबसे पहली स्क्रीन कौन सी होनी है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ से आइडिया होगा कि सबसे बेस लेवल की क्लास है ना, वो ये माई ऐप की है, जिसमें हम लोग मटेरियल ऐप यूज कर रहे हैं, जिसमें हमने इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस की हैं ऐप लेवल की। उसके बाद अगर हम आए तो हम लोगों ने क्या किया है, उसके बाद हम लोग अपनी पहली स्क्रीन पे आए हैं, ठीक है। हमने उस पहली स्क्रीन को सेट किया है कि वो स्टेटफुल थी, उसमें एक टेक्स्ट विजेट था जहाँ पे ये लिखा हुआ था, और एक काउंटर काउंटर था जो स्टेटफुल थी, ठीक है। जिसमें हम लोग कर रहे हैं, हमने इनिशियली 0 रखी हुई है काउंटर, हम लोगों ने एक मेथड बनाया इंक्रीमेंट का, सिंपल उसको एक एक इंक्रीज कर रहे हैं, और या क्या नाम है, यहाँ पे एक हमने बटन यूज किया जिसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो आगे से आपको थोड़ा सा समझ आइडिया हुआ होगा कि ओवरऑल सबसे पहले मेन मेथड है जिसमें हमने ऐप की बेस क्लास कॉल किया, वो क्लास आगे से एक्सटेंड करिए स्टेटलेस को, उसने हमारे ऐप की इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस की हैं, लाइक हमारे ऐप का नाम रखा है, हमारे ऐप की थीम सेट की है, यहाँ पे हम कोई भी थीम लाइक ऐप बार की थीम सेट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर उसने सेट किया है कि इस ऐप जब ये एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहली स्क्रीन कौन सी कॉल होनी है, वो हमने स्पेसिफाई कर दी होम पेज। फिर हम लोग पहली स्क्रीन पे आए, अब पहली स्क्रीन पे आए, अब इस पहली स्क्रीन पे हमने क्या करना है, ये भी हमने सारा यहाँ पे सेट किया है, ये उस स्क्रीन की क्लास है। अब इस स्क्रीन में हमने क्या किया है, वही क्या नाम है, ऐप आ रही सबसे पहले, फिर बॉडी आई, बॉडी के अंदर एक टेक्स्ट विजेट था जो ये हमने डिस्प्ले करा दिया था, और एक काउंटर था जो हमने वो उसको उसके टैब पे अपडेट कर रहे थे। तो आई होप आपको कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। जी, अगर हमने इसके बाद अगर कोई नेक्स्ट स्क्रीन आएगी तो वो फिर हम किस तरह से ऐड कर रहे होंगे? ये क्या नाम है हमारा, हाँ कल कल हम लोगों ने इंशाल्लाह ये डिस्कस करना है। ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम। नेक्स्ट। काफी लंबा हो गया सेशन, जल्दी जिसके भी हैं क्वेश्चन वो कर लें। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। जी जी सर, जिस तरह आप एक माशाल्लाह से ऐप डेव लीड हैं जीडी गोसी के, सर इसका ये बताएं कि इसका मेरिट क्राइटेरिया, और अगर हमने किसी और फर्म का हमने बनना है, फ्लटर का जो भी किसी और कंपनीज का हमको ऑफर्स आती हैं हमारे पास, तो उसके बेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं? यार अगर मैं पर्सनली बात करूँ ना, तो कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मल ये नहीं होता। आप जस्ट आपने कोई भी फील्ड चूज़ की है, आप उसमें नेटवर्किंग करें, आप उसमें अपने कनेक्शंस बनाएं, आप उसे लर्न करना स्टार्ट करें, आप उसमें प्रोजेक्ट्स बनाएं, उसको मतलब सोशल मीडिया पे लाइक आप बाकी चीज़ें हमारी होती हैं तो आप उनके पेजेस को फॉलो कर लें, उसकी इन्फॉर्मेशन लें, इसमें प्रोजेक्ट्स बनाएं, आप शोकेस करें, लिंक्डइन पे आप अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, इसी के अकॉर्डिंग आप उस पर वहाँ पे शोकेस करें, और मतलब आप अपना समझ लें ना ओवरऑल अपना पोर्टफोलियो अच्छा करें। वो करके आप अपना रेज्यूमे आप ऑप्टिमाइज कर लें, आप इंटर्नशिप वगैरह करके इस तरह करके आप इजीली, मतलब ये जो इस तरह की होगी ना, ये पोस्ट वगैरह होगी, तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट, सैयद शायान। बासित ये सैयद शायान को अलाउ कर दें। शायान आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब्दुल समी भाई, सबसे पहले थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। मैं अपना क्वेश्चन जल्दी पूछना चाहूँगा। आपने मेंशन किया कि इस्लामाबाद में कोई फ्लटर का इवेंट है। इफ़ यू कैन प्लीज़ मेंशन दैट, आई वुड लाइक टू अटेंड एज वेल, क्योंकि मैं खुद इस्लामाबाद में रहता हूँ। और इसके अलावा और भी अगर कोई कम्युनिटी हो या इसी तरह कुछ इवेंट्स हो, इफ़ यू कैन इन्फॉर्म अबाउट दैट एज वेल। थैंक यू। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं ना ये आपसे ग्रुप में शेयर करता हूँ, ठीक है।
ये भी होना है। इवेंट क्या नाम है, आई गेस रेड बफर इस्लामाबाद है जगह, वहाँ पे होना है। और ये मैं आपसे शेयर अभी कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि जो भी फॉर एग्जाम्पल पिंडी इस्लामाबाद का है तो वो यहाँ पे आ जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। मोहम्मद असद रह गए हैं, आप हैं यहाँ पे, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मोहम्मद असद, आई गेस माइक इनका इनेबल है। आई गेस उनकी तरफ से कोई कोई इशू है उनके एंड से। तो चलें हम लोग आज का सेशन कंक्लूड करते हैं। तो आई होप आपने कुछ लर्न किया होगा, कुछ नया लर्न किया होगा। आपको फ्लटर की बेसिक्स होगी, डार्ट की बेसिक्स होगी, इसे सेटअप कैसे करते हैं, इसका जो इनिशियल डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर, ये आपने थोड़ा लर्न किया होगा। और आई होप इंशाल्लाह आप आगे भी लर्न चीज़ें करते ही रहेंगे। और बाकी ये जो रिकॉर्डिंग्स है ये इंशाल्लाह आपके साथ शेयर हो जाएंगी। आपको आज की जो अटेंडेंस भी मार्क हो गया है, अभी आपको एक रिस्पांस फीडबैक फॉर्म है वो सर्कुलेट होगा, आप वो भी फिल कर लें। इसके अलावा ये है कि आपको मैं जो ये स्लाइड्स हैं और एक और डॉक्यूमेंट है जो आपको हेल्प करेगा ये सारे प्रोसेस में, लाइक फ्लटर को सेटअप करने में, तो ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। सो दैट्स इट, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ओके, अल्लाह हाफिज़, यू कैन एग्जिट नाउ।